हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकेडमिक इग्नू। आज की वीडियो में हम MZOE 004 के बचे हुए जो ब्लॉक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं 2 ब्लॉक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। इसमें आपके जो हैं ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 डिस्कस होंगे। अगर आप लोगों ने पहले 2 ब्लॉक नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उनको जाकर देख लीजिएगा। दोनों ब्लॉक के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर हो रहे होंगे। ठीक है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका MZOE के लिए भी 005 के लिए भी क्या है, हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो तो आपका इंडायरेक्टली ये भी प्रिपेयर होगा, क्योंकि इसमें भी, इस पेपर में भी आपका इंसेक्ट फिजियोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, साथ ही साथ में उनका टॉक्सिकोलॉजी, इंसेक्ट्स का टॉक्सिकोलॉजी है। सो आपको जो ये सब्जेक्ट में पढ़ना है वो इसमें भी इनडायरेक्टली आएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इसमें आपके जो है ज़्यादातर क्वेश्चन कवर रहेंगे। 25 क्वेश्चन आप लोग जो है ऑलरेडी कर चुके हो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 के। टोटल क्वेश्चन 70 के अराउंड हैं इसमें। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं आपके, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ब्लॉक 3 का जो हमारा टाइटल है वो है आपका लेट वन थिंग, एक सेकेंड। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड आपको पढ़ना है ब्लॉक 3 में। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर पार्ट 1 करके आपका टाइटल होगा ब्लॉक 3 का। और उसका पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट्स एंड राइट अबाउट द डिफरेंट लेयर्स। तो आपको क्या बताना है कि इंसेक्ट में जो इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट लेयर्स, और साथ ही साथ में जो उनका स्पेशलाइजेशन होता है उसको आपको ब्रीफ में बता के आना है। सो इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट्स इज आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, जो कि क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वायरमेंट के साथ क्या करती है, सेपरेट करती है, और ये काम करती है प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन की तरह। इट इज़ ऑल्सो लाइन्स पार्ट ऑफ फोरगट और हिंडगट। ये हिंडगट और फोरगट में भी पाई जाती है। इसकी कुछ लेयर्स हैं, 3 लेयर में डिवाइडेड है। तो तीनों लेयर आपको 1 बाय 1 करके पढ़नी है। पहली लेयर है आपकी क्यूटिकल। इसका कुछ फीचर है और फिर उसके कुछ फंक्शंस हैं। तो जो ये लेयर होती है ये हमारी होगी ए सेल्यूलर, काइटिन से ये बनी हुई होती है, और क्यूटिकुलर प्रोटीन से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। फिर फर्दर ये डिवाइडेड होती है हमारी 2 पार्ट्स में, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। इन दोनों को भी हम डिटेल में आगे भी देखेंगे इसी क्वेश्चन में। फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का, वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करती है, एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि लेस कंप्रेसिबल है, तो वो क्या है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जब कंप्रेसिबिलिटी लेस होगी तो वो क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा है लेयर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है लिविंग सेल्स की ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसका काम क्या है, क्यूटिकल सिक्रीट करना एंड मोल्टिंग फ्लूइड्स। मोल्टिंग फ्लूइड का फंक्शन आपको डिटेल में आगे जाके देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल्टिंग से लेकर आपको देखना है। जो कि आगे फिर किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एपिडर्मिस किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, टू ग्लैंड्स एंड सेंसरी सेल्स। ठीक है, थर्ड आपकी लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बेसल लेमिना। अब ये क्या होती है, ये भी हमारी क्या होगी, ए सेल्यूलर, एंड इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कैलोजन। इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर which supports epidermis and allows hormone and nutrient exchange। सो ये एक्सचेंज में रोल प्ले करती है। तो ये तीनों लेयर आपकी इंटीग्यूमेंट्स की यहाँ पे फिनिश होती हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो आपको क्यूटिकल की जो सब लेयर है उसके बारे में थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये क्यूटिकल के बारे में लिखना ज़रूरी नहीं है, बट इन जनरल आप इसको पढ़ के एक बार चले जाइए। अगर पेपर में इससे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट कुछ तो लिख पाएंगे। क्यूटिकल इज डिवाइडेड इनटू सब लेयर, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। इसका जो ये आउटर होती है और इसका जो साइज होता है वो 0.123 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर मैं प्रोक्यूटिकल की बात करूँ तो ये 10 to 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होगा। एपिक्यूटिकल इज अ सीमेंटेड लेयर विच प्रोटेक्ट्स वैक्सी लेयर एंड सिक्रेटेड, इट इज सिक्रेटेड बाय डर्मल ग्लैंड्स। वैक्स लेयर हमारी क्या होती है, इट इज़ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और जो कि क्या करती है, वाटर लॉसेस को प्रिवेंट कराती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जो डेजर्ट्स में हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये वैक्सी लेयर क्या है, एडेप्टिव फीचर्स की तरह होती है। तो ये इसीलिए होती है क्योंकि वो क्या है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। पॉलीफिनॉल लेयर विच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू सेवरल एसिड्स एंड सॉल्वेंट, एंड क्यूटिकुलिन लेयर जो कि क्या होती है, एक ग्रोथ बैरियर की तरह काम करेगी। नेक्स्ट आपकी प्रोक्यूटिकल है, ये और आगे जाके कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल जो होती है हमारी हार्ड होती है, पिगमेंटेड होगी, ये काइटिन एंड स्क्लेरोटोनिन इसके अंदर होगा, रजिड होगी एंड प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। भले ही अगर मैं दूसरी बात करूँ तो एंडोक्यूटिकल, तो वो हमारी क्या होगी, सॉफ्टवेयर होगी, फ्लेक्सिबल होगी। अगर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है इसलिए हमारी क्या करेगी, ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी में रोल प्ले करेगी। ठीक है, सो ये आपको इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रख के जाने हैं अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, ताकि आप आंसर्स लिख पाएँ।
एक स्पेशल प्रोटीन है, अगर आप इसका याद कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं रहता है तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। एक स्पेशल प्रोटीन है रेज़िलिन, ये हमारे फाउंड होता है इंसेक्ट्स के जॉइंट्स में एंड मेम्ब्रेन्स में, जो क्या प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कुछ इसके एपिडर्मल स्पेशलाइजेशन है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी एपिडर्मिस होगी वो क्या होगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएगी इनटू ग्लैंड्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वही वाली चीज़ें हमें पढ़नी है स्पेशलाइजेशन की, कि स्पेशलाइजेशन कैसे हो रहा है। डर्मल ग्लैंड्स हमारी स्पेशलाइज होगी टू प्रोड्यूस वैक्स, फेरोमोन्स एंड पॉइजन्स। ट्राइकोजन में हो जाती है, जो कि हमारे हेयर्स एंड सीटे का फॉर्मेशन करेंगे। सीटे आप आगे चल के देख रहे होंगे क्या होते हैं। मॉल्टिंग ग्लैंड्स बनाती हैं, जो हमारे मॉल्टिंग फ्लूइड्स सिक्रीट करेंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर्म होंगे, जो कि टेक्टाइल एंड कीमो रिसेप्टर हमारी फॉर्म कर रहे होंगे। सो इसी तरह से आपको जो है इनके 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट माइंड में रखने हैं। जो भी आपको याद रह जाए वो आप याद कर सकते हैं अपनी चॉइस से। बायोकेमिकल कंपोजिशन हमें याद रखना है इंटीग्यूमेंट्स का। ये काइटिन से बना हुआ होता है, जो कि नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड का कंपाउंड है। इसका आप नाम भी याद रख सकते हैं, β14 लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो कि काइटिन जो है नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हमारी स्ट्रेंथ इंसेक्ट्स को। क्यूटिकुलर प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे 100 to 200 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, सॉफ्ट इन एंडोक्यूटिकल एंड हार्ड इन एक्सोक्यूटिकल। अभी आप ऊपर देख कर ही आए हो कि हमारी क्या होगी, एक्सोक्यूटिकल हार्ड होगी और एंडोक्यूटिकल सॉफ्ट होगी। सो उसके प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि 100 to 200 होंगे। स्क्लेरोटाइजेशन में रोल प्ले करेगा। अभी आपको ना आगे जाके भी ये क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखते हैं ध्यान से। स्क्लेरोटाइजेशन क्या होता है, ये क्रॉस लिंकिंग होगा हमारे प्रोटीन्स विथ काइटिन। तो प्रोटीन्स और काइटिन का क्या है, क्रॉस लिंक करा रहे हैं बाय डोपामीन डेरिवेटिव्स। डोपामीन डेरिवेटिव्स जैसे कि आपके NBAD, NADA, तो ये क्या है, डोपामीन डेरिवेटिव्स हैं, जो क्या कराते हैं, हमारे क्रॉस लिंकिंग कराएंगे बिटवीन प्रोटीन्स एंड योर काइटिन्स। एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन, इक्लोसिन हार्मोन एंड बर्सिकॉन हार्मोन। सो ये आपको 2 हार्मोन याद रखने हैं। स्क्लेरोटाइजेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स आपको पढ़ने हैं, तो फंक्शन क्या है इसके इंटीग्यूमेंट्स के, ऑफकोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये इंसेक्ट्स को फ्रॉम डेसिकेशन, कटिंग वगैरह से, कट या कोई भी इंजरी वगैरह से क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा पैथोजन से एंड योर टॉक्सिन्स। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सेंसरी परसेप्शंस होते हैं क्योंकि इसमें सीटा और रिसेप्टर्स हैं, अभी आपने देखा था, कीमो रिसेप्टर्स भी इसमें होंगे, तो ये क्या है आपका रिसेप्टर की तरह भी काम करेगा इंटीग्यूमेंट्स। कम्युनिकेशन के लिए फेरोमोन्स आपने देखा था, एंड इन्वॉल्वमेंट इन मॉल्टिंग एंड ग्रोथ। सो ये 5 फीचर्स आपको याद रखने हैं, अगर फंक्शन में आएगा तो आपको लिख के आने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एपोफाइसिस एंड एपिडोम्स। तो आपको क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। सो एपोफाइसिस हमारा क्या होता है, इट इज आउटग्रोथ एंड प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी वॉल। ये क्या है, आउटवर्ड ग्रोथ है या फिर प्रोजेक्शन कह लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका बॉडी सरफेस है, तो इससे ना बाहर की तरफ जो ग्रोथ हो रही होगी वो हमारा होगा एपोफाइसिस। बल्कि अगर मैं एपिडोम्स की बात करूं तो ये क्या होता है, इंटरनल इनवेजिनाइजेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होगी, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इट कैन बी इंटरनली एंड इट कैन बी पार्शियली इंटरनल, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़ा बाहर और थोड़ा अंदर बनाया ना मैंने ये वाला, तो इसलिए जानबूझ के बनाया क्योंकि इट कैन बी एक्सटर्नल और पार्शियली इंटरनल। ये ऑलवेज हमारा क्या होगा, इंटरनल। फंक्शन इसके क्या होते हैं, मसल अटैचमेंट में रोल प्ले करेगा, समटाइम्स सर्व्स एज स्केलेटल सपोर्ट। इट सर्व्स एज इंटरनल लीवर्स फॉर मसल अटैचमेंट एंड मूवमेंट। ये इंटरनल लीवर्स की तरह काम करेगा। लीवर मतलब वही जैसे हमारा कार्टिलेज का फंक्शन जो होता है ना अटैचमेंट में, तो ये उसी तरह का फंक्शन हमारा क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, नोटम एंड प्लूरल प्रोजेक्शंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके लैग विन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन आपको पता है, हमारा जो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस के अंदर हमारा पाया जाता है ह्यूमन के अंदर पाया जाएगा एक्सोस्केलेटन। हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर है ना, तो हमारा क्या है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, सॉरी कंफ्यूज हो गई हूँ मैं यहाँ पर आपको लिखने के चक्कर में। हमारी बॉडी की बोन्स अंदर हैं, सो ये हमारा एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है। लेकिन जो इंसेक्ट्स है उसकी जो बॉडी होती है वो कहाँ होती है, आउटसाइड। सो जब आउटसाइड हमारा स्केलेटन पाया जाएगा तो उसको हम एक्सोस्केलेटन बोल रहे हैं। अब उसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ प्रोवाइड करेगा,
बिकॉज इट इज़ रिजिड एंड इंसेक्ट मस्ट मोल्ड्स टू ग्रो, तो उसको क्या है मोल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वेट लिमिटेशन, लार्ज एक्सोस्केलेटन होगा तो वो हैवी भी होगा ऑफकोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी साइज क्या हो जाता है लिमिट हो जाएगा। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन तो वो क्या करेगा लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट्स में नॉट बी फ्लेक्सिबल। रेस्पिरेटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ट्रेकियल सिस्टम लिमिट्स बॉडी साइज एंड शेप, तो अगर आपका इतना भारी भरकम आप उसको एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करा दोगे तो उसकी जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं हो पाएगी। एनर्जी कॉस्ट, ऑफकोर्स इतना भारी भरकम एक्सोस्केलेटन अगर वो लेकर चल रहे हैं तो उन्हें प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग में भी, मतलब उतने बड़े एक्सोस्केलेटन को पहली बात तो लेकर पूरा लेकर चलना, उसको प्रोड्यूस करना और फिर उसको मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा है ना कि हमारे इंसेक्ट्स क्या है मोल्टिंग भी करते हैं, तो ये मेंटेन में भी एनर्जी एफिशिएंसी उसकी क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए बहुत हाई मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए होती है। सो दीज आर योर लिमिटेशंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये जो है 8 टर्म्स मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, ये आपका काफ़ी सारा चीज़ें जो है कवर करा देंगी। पहला है स्क्लेरोटाइजेशन, एपोलिसिस, सीटे, स्पोर्स, बायोमिमेटिक्स, हेट्रोमॉर्फोसिस, पॉलीफिनिज्म इन एफिड्स एंड डायापॉज। सो वन बाय वन करके इनको देखते हैं डिटेल में। स्केलेटाइजेशन हमारा क्या होता है, ये मॉल्टिंग जब होती है इंसेक्ट्स की तब ये प्रोसेस देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें जो हमारा होता है ना हार्डनिंग एंड डार्कनिंग, हार्ड भी बनेगा और डार्क कलरेशन भी होगा, किस चीज़ का, इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है उसका, ठीक है। ड्यू टू, अभी आपने ऊपर देखा था, ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ क्यूटिकुलर प्रोटीन्स विद काइटिन, तो क्यूटिकुलर प्रोटीन्स का काइटिन के साथ जो हमारा क्या होगा क्रॉस लिंकिंग होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। और इसमें क्या होता है हार्डनिंग एंड डार्कनिंग दोनों चीज़ें होंगी। अब ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ टू द एक्सोस्केलेटन, दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है एपोलिसिस, इसमें क्या होगा डिटैचमेंट होगा हमारे एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द ओल्ड क्यूटिकल। मान लीजिए अगर आपको कोई भी न्यू चीज़ बनानी है तो आपको पहले क्या है ये ओल्ड वाली हटानी पड़ेगी ना, सो डिटैच कर देंगे हम एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम देयर ओल्ड क्यूटिकल। इसलिए क्यों करा जाता है ये, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारा स्पेस बना देगा जहाँ पर हमारा मोल्टिंग फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मोल्टिंग फ्लूइड है ना ये आके इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट कर देगा हमारे ओल्ड क्यूटिकल को, ठीक है। मोल्टिंग के प्रोसेस में और हम इसको थोड़ा ठीक अच्छे तरीके से देखेंगे डिटेल में, यहाँ पे डिफाइन था इसलिए मैंने शॉर्ट डाला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीटे। अब ये जो सीटे है ये क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोजन सेल्स ऑफन एसोसिएटेड विद सेंसरी फंक्शंस, ठीक है। तो कभी आपने ना किसी इंसेक्ट के लेग को अगर ध्यान से देखा हो तो इनमें क्या होता है ना आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे क्या होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर सीटे। अब वो अगर स्पाइन लाइक हो तो उनको हम स्पर्स बोलेंगे, या पॉइंटेड होंगे, क्यूटिकुलर प्रोजेक्शन है ये, or usually found on the legs of the insect, serves as defense function, locomotion, sensory structure। यहाँ पर ये आपका स्पर्स भी खत्म होता है। नेक्स्ट आपका है बायोमिमेटिक्स। वे बायोमिमेटिक्स क्या है, इसमें ना हम मिमिक करेंगे, मान लीजिए कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ आपका फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, बट मैं अगर इसी फोटोसिंथेसिस को अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस में परफॉर्म करा दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा बायोमिमेटिक्स, मतलब मैंने क्या करा है इमिटेट करा है, मिमिक करी है ऐसे प्रोसेस की, ऐसे स्ट्रक्चर की जो हमारा फाउंड होता है सिर्फ नेचर में। और क्यों करा है ये, क्यों ज़रूरत पड़ेगी मुझे ऐसा करने की, क्योंकि जो ह्यूमन मेड मटेरियल्स होते हैं या टेक्नोलॉजी होती है उनको बनाने के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका वेलक्रो इंस्पायर्ड बर्ड डॉग बोर्ड्स एंड इंसेक्ट विंग्स स्ट्रक्चर्स इंस्पायरिंग लाइट वेट मटीरियल्स। तो ये आपका क्वेश्चन बायोमिमेटिक्स का भी खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका हेटेरोमॉर्फोसिस। अब ये हेटेरोमॉर्फोसिस, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। जहाँ पर भी हेटेरो वर्ड हो जाए तो वो आपका मीनिंग होता है इस वर्ड का डिफरेंट। तो जब हमारा कोई भी एबनॉर्मल रिजनरेशन हो जाए किसी भी बॉडी पार्ट का जो कि क्या करे डिफरेंट फॉर्म बना दे फ्रॉम ओरिजिनल, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जब भी हमारा बने फ्रॉम ओरिजिनल, सो दैट इज योर प्रोसेस ऑफ हेटेरोमॉर्फोसिस। एग्जाम्पल है इसके रीजनरेटेड लैग डेवलप्स एज एन एंटीना। तो जब एक जो लेग है वो क्या बन जाए एक एंटीना में बदल जाए तो बिल्कुल ही वो क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया ना, तो ये हमारा बताएगा हेटेरोमॉर्फोसिस। पॉलीफिनिज्म इन एफिड्स, मतलब द अकरेंस ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट फॉर्म, जिसमें हमारा कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए ऑफ सेम जीनोटाइप,
इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीफिनिज्म। जैसे कि इसको आप एग्जाम्पल की तरह समझिए, जैसे कि एफिड्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफिड्स में ना हमारे विंग्स होते हैं, और ये विंग्स हमारे अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो जब ये हमारा विंग्स ना हो अनफेवरेबल कंडीशन में, इन्होंने डिफरेंट फॉर्म बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में हुआ है ना, विंग्स में भी है एंड नॉन विंग्स की तरह भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यही हमारा यूनिक फिनोमेना होता है पॉलीफिनिज्म। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हो। एफिड्स डेवलप विंग्ड और विंगलेस फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन क्राउडिंग एंड फूड अवेलेबिलिटी। तो ये आपका पॉलीफिनिज्म इन एफिड्स आपको बताना है, जिसमें वन और मोर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हो फ्रॉम सेम जीनोटाइप्स। डायापॉज बहुत ईजी है। डायापॉज हमारा क्या होता है, जब भी हमारा एक डोरमेंट स्टेज आ जाए। डोरमेंट मतलब आप इसको समझ सकते हो, कोई भी इनएक्टिविटी हो या फिर इनएक्टिव स्टेज में हमारा जो इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म है एंटर कर जाए, ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस, तो उसको हम बोलते हैं डायापॉज। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इसमें क्या होता है, स्लो होता है। डेवलपमेंट इज टेम्परेरी हॉल्टेड, तो टेम्परेरी रुक जाता है डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल है ओवर विंटरिंग इन प्यूपा और एग्स। ठीक है, जैसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाते हैं। दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ डायापॉज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस। सो मोल्टिंग को आप एक डिसीज भी बोलते हो। ठीक है, सो ये आपके जो है, आपको तीन उसमें आपको आंसर करना है, स्टेजेस बताने हैं एंड रोल ऑफ hormone involving in molting and as well as metamorphosis. So now let's see the answer. पहले तो स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले स्टेज होती है आपकी एपोलिसिस। एपोलिसिस में क्या होगा, एपिडर्मल सेल्स डिटैच फ्रॉम द ओल्ड क्यूटिकल। सो सबसे पहले हमारी एपिडर्मल सेल्स को स्पेस बनाने के लिए किससे अटैच हो जाएंगी, ओल्ड क्यूटिकल से डिटैच हो जाएंगी। ठीक है, अब डिटैच होने के बाद जो चीज़ हट गई है उससे क्या होगा, स्पेस फॉर्म होगा बिटवीन ओल्ड क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। जब एपिडर्मिस से ये हट गई तो क्या बन जाएगा आपका स्पेस। अब एपिडर्मिस क्या करेगी, मोल्टिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी, जैसे आपके काइटिनेज एंड प्रोटीज। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो हार्मोन होंगे ना ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। एपोलिसिस में अभी इनएक्टिव स्टेज में ही आपके हार्मोन बनेंगे। नेक्स्ट आपकी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। इसमें क्या होगा, एपिडर्मल सेल सिक्रीट्स क्यूटिक्यूलिन फॉर्मिंग अ न्यू क्यूटिकल बीनीथ द ओल्ड वन। इसमें क्या है, न्यू जो एपिडर्मल सेल्स है वो हमारे सिक्रीट करेंगी क्यूटिक्यूलिन, जो हमारी क्या बनेगी, न्यू क्यूटिकल की फॉर्मेशन करेगी ओल्ड के नीचे। अभी ओल्ड रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, मोल्टिंग फ्लूइड एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड, इंपॉर्टेंट, और ये एक्टिवेट हो जाएंगे हमारी ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करने के लिए। अब डाइजेस्टेड मटेरियल फिर हमारा क्या बनाएंगे, न्यू क्यूटिकल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल होगा हमारा थर्ड स्टेप में। अभी तो न्यू क्यूटिकल बनी है, अब जो पुरानी है उसको डाइजेस्ट करवा देंगे। कुछ तो हमारी न्यू बनाने में काम आ जाएगी और जो बची कुछ है उसको डाइजेस्ट करा देंगे। ओल्ड क्यूटिकल इज डाइजेस्टेड फ्रॉम इनसाइड आउट, एक्सोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल रिमेन इंटैक्ट। तो ये क्या है, क्यूटिकल के एग्जाम्पल हैं। तो एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल रिमेन इंटैक्ट। डाइजेस्टेड लेयर्स प्रोवाइडेड रो मटेरियल फॉर द न्यू क्यूटिकल। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है एक्डिसिस। इसमें क्या होता है, शेडिंग होगी, फाइनली शेडिंग कर देंगे हम ओल्ड क्यूटिकल की। इंसेक्ट्स ब्रेक्स आउट द ओल्ड क्यूटिकल यूजिंग एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होगा, और ये इंसेक्ट्स के लिए या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि हमारे मोल्टिंग शो करते हैं, वो ये प्रोसेस क्या होता है, पेनफुल होता है। ठीक है, ओल्ड क्यूटिकल जिसको आप एक्सयूवी भी बोलते हो, फिर आपकी रिमूव हो जाएगी, शेड कर देंगे इंसेक्ट्स। फिर आपका है एक्सपेंशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। इसमें क्या है, न्यू क्यूटिकल एंड सॉफ्ट स्लाइटली लार्जर होगी, और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी इन्फ्लेट करते हैं बाय स्वॉलिंग एयर टू एक्सपेंड द क्यूटिकल। फाइनल स्टेप है आपका स्क्लेरोटाइजेशन। ठीक है, अब इस स्क्लेरोटाइजेशन में तो आपको पता ही है कि आपका जो क्यूटिकल है और जो प्रोटीन है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और आपका डार्कनिंग एज वेल एज हार्डनिंग, दो चीज़ें हो रही होंगी। सो आपका डार्कनिंग एंड हार्डनिंग। मेलेनाइजेशन मतलब कलर पिगमेंट हो रहा हो चेंज, और स्क्लेरोटाइजेशन आपका हार्डनिंग हो रहा है। सो ये फिनोमेना आपका होगा। सो यहाँ पर आपका ये जो प्रोसेस है पूरा मोल्डिंग का वो खत्म होता है। अब इसके हार्मोनल आपको ध्यान रखने हैं, हार्मोन क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ध्यान रखना है। सो पहला आपका हार्मोन है PTTH। अभी PTTH का फुल फॉर्म क्या है, प्रोथोरेसिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आपको लिख कर जरूर आना है। ये कौन बनाते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बनाते हैं इन ब्रेन और कॉर्प्यूला अलेटा।
ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को टू रिलीज एक्डिसोन हार्मोन है ये। अब ये जो एक्डिसोन हार्मोन है ना, ये आपका है मोल्टिंग हार्मोन, और ये कौन बनाते हैं, पैराथोरेसिक ग्लैंड, ठीक है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। अब ये क्या करेंगे, ये आपका प्रोसेस कर देंगे एपोलिसिस का। एपोलिसिस क्या होता है, जिसमें आपकी एपिडर्मिस से ओल्ड क्यूटिकल क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। और इससे सिक्रीशन होगा फिर हमारे फर्दर मोल्टिंग हार्मोन का, और फॉर्म होगी एक न्यू क्यूटिकल। अब फाइनल आपका थर्ड हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है मोल्टिंग के लिए, दैट इज जुवेनाइल हार्मोन, जेएच हार्मोन भी आप इसको बोलते हो। कौन बनाता है इसको, कॉर्प्यूरा एलाटा बनाएगा। मेंटेन्स लार्वल स्टेज, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर ये लो लेवल का होगा तो हमारा जो एक्डिसोन होगा वो बनेगा, और फिर लार्वा, बेसिकली अगर ये लो होगा साथ ही साथ एक्डिसोन ज़्यादा होगा तो लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ये आपका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। बट अगर आप जो है हाई कर दें जे एच को, जुवेनाइल हार्मोन आपने हाई कर दिया, तो फिर ये आपका जो है ना कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एडल्ट पॉपुलेशन में, लार्वा ही पॉपुलेशन उसकी सस्टेन करेगी। सो इसीलिए बेसिस ऑफ जे एच मिमिक्स इज यूज इन इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। अदर कुछ हार्मोन्स हैं आपके, जैसे ल्यूशन हार्मोन, एटीएच, एडिक्सिस ट्रिगरिंग हार्मोन, एंड CCAP एंड ब्यूरसिकॉन हार्मोन एक्सेट्रा। तो ये कुछ और हार्मोन भी हैं जो मोल्टिंग में रोल प्ले करते हैं, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने, क्योंकि आपकी बुक में भी सिर्फ ये नेम ही मैंशनड है, आप बुक चाहे उठा के देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट टाइमिंग ऑफ एक्डिसिस एंड क्यूटिकल हार्डनिंग से आपका क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्थोपॉड हेड। तो आपको क्या है, ऑर्थोपॉड्स में जो हेड का मॉर्फोलॉजी है उसका फीचर बताना है। अकाउंट्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हेड विद देयर एग्जाम्पल, विद देयर डायग्राम, ठीक है। सो आपको क्या है ना, डायग्राम की हेल्प से टाइप्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ हेड बताने हैं। सो पहले हेड के फीचर्स देखते हैं। हेड इज एन इंटीरियर मोस्ट heavily sclerotized part of the insect body connected to thorax by flexible neck. So आपको ये सबसे anterior मतलब सबसे foremost part होता है किसी भी insect का। It is formed by 6 to 7 segments के fusion, जिनके नाम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर याद रहे तो well and good, अगर नहीं याद है then it is not such a big deal, ठीक है। So लेबरल, ऑक्यूलर, एंटीनल, इंटरकिलरी, मेंटिबुलर, मैक्सिलरी एंड लेबियल, तो ये आपके 7 से 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनेगा। फंक्शन इसके क्या होते हैं, सेंसरी, सेंस करेगा, आईज होती हैं क्योंकि हेड में, एंटीना होता है और सेंस ऑर्गन होते हैं तो इसलिए सेंसरी करेगा। फीडिंग क्योंकि माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, एंड न्यूरल इंटीग्रेशन क्योंकि हेड में ही हमारा क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर है आपके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब जो हेड की मॉर्फोलॉजी है वो आपको देखनी है। पहले तो आपका ना सबसे बाहर पाया जाएगा हेड कैप्सूल, जो कि मेड अप ऑफ फ्यूज्ड स्क्लेराइड्स स्ट्रेंथन्ड बाय सल्काई, ग्रूव्स और फ्यूरोज, जिसको फर्दर स्ट्रेंथ मिलती है ग्रूव्स और फ्यूरोज से। अब कुछ रीजंस हैं आपके स्क्लेराइड्स के, ठीक है। अगेन ये आपको याद रहे तो गुड, अदरवाइज आप इसको थोड़ा 1-2 पॉइंट ही याद करके जाए तो भी आपका काम चल जाएगा। फ्रॉन्स होंगे जो फेशियल रीजन बिलो वर्टेक्स आपके मिलेंगे अबव क्लाइपस एंड ऑफन बियर्स मीडियन ऑसेलस। क्लाइपस क्या होता है, इंटीरियर टू फ्रोन, फ्रोन के अंदर मतलब नीचे पाया जाएगा, एंड अटैचेस टू लेब्रम, ठीक है। अगर ये फ्रंट में हो तो आप उसको एंटी क्लाइपस बोलेंगे, एंड पोस्ट हो रेयर वाले को बोलेंगे। लेब्रम पाए जाएंगे इसमें, यानी कि लिप्स पाए जाएंगे, अपर लिप्स, एंड एपिकेरेनम इज द डोर्सल रीजन ऑफ हेड, फॉर्म्स फ्रॉन टू नेक। वर्टेक्स पाई जाएगी एरिया बिटवीन द कंपाउंड आइज बिहाइंड द फ्रॉन्स। ऑसिपुट पाया जाएगा, इन्वर्टेड यू शेप्ड पोस्टीरियर रीजन ऑफ एपिकेरेनम। पोस्ट ऑसिपुट पाया जाएगा बिटवीन ऑसिपुट एंड नेक अराउंड द ऑसिपिटल फोरामेन। गेना, प्लूरास्टोमा एंड हाइपोस्टोमा बिलो मैंडिबल एंड अवर मैंडिबल। अगर आपको याद रहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमारे होंगे एपिडोम्स, इनवर्स क्यूटिकुलर इन्वेजनाइजेशन फॉर्मिंग एंडोस्केलेटन, अभी आपने थोड़ी देर पहले इसको डिटेल में भी देखा है, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, इन्वर्ट क्यूटिकुलर इन्वेजनाइजेशन होते हैं जो हमारा क्या बनाते हैं, एंडोस्केलेटन। फिर आपका टेंटोरियम इंटरनल स्केलेटल है हेड का, जो सपोर्ट करेगा हेड कैप्सूल को। स्टोमोडियम एंड मसल्स, कंपोनेंट इसके क्या होते हैं, डोर्सल टेंटोरल आर्म, इंटीरियर टेंटोरल आर्म, पोस्टीरियर टेंटोरल आर्म एंड टेंटोरल ब्रिज। सो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ हेड। तो डायग्राम के साथ मैंने यहाँ पे ये कुछ ऐड करे हुए हैं। आपके 3 तरह के हेड्स हैं बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ हेड। ये 3 हेड कौन कौन से हैं, प्रोगेनेथस, हाइपोगेनेथस
एंड ओपिस्टोगेनेथस। ठीक है, आपको ये तीनों टाइप के जो हेड हैं वो दिमाग में रख के जाने हैं। हाइपोगेनेथस क्या होते हैं, जो प्रिमिटिव सबसे पुराने टाइम के हैं। वर्टिकल हेड होगा इनका, माउथ पर्ट्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो माउथ पर्ट्स है ना वो आपके डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होंगे। ठीक है, हाइपोगेनेथस में आप ये देखिए, ये आपका पूरा हेड है एंड दिस इज योर माउथ पर्ट्स। ठीक है, तो ये आपके क्या है, डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है ना, सो दिस इज योर प्रिमिटिव टाइप, और डाउनवर्ड्स इसमें क्या होंगे, आपके माउथ पार्ट पाए जाएंगे। ये आपका पाया जाता है यूजुअली, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉकरोचेस और ग्रासहोपर्स में। नेक्स्ट है आपका प्रोगेनेथस। प्रोगेनेथस माउथ पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसमें क्या है, माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। आपको ये दिख रहा है कि माउथ पार्ट्स हमारे क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हेड होता है इनमें। एग्जाम्पल्स हैं इनके आपके प्रेडेटरी इंसेक्ट्स और सम बीटल्स वगैरह में आपको दिखेगा। नेक्स्ट है आपका ओपिस्टोगेनेथस है, माउथ पार्ट्स या फिर हेड। इसमें आपका क्या होगा, जो ऑब्लिक ओरिएंटेशन हो रहा है आपका ये। ठीक है, ना तो पूरा एकदम फ्रंट में है ना डाउनवर्ड है, ऑब्लिकल है, तिरछा है बेसिकली। ठीक है, सो इसमें आपका क्या है, ऑब्लिक और डायगोनल हेड होगा, माउथ पार्ट्स डायरेक्टेड बैकवर्ड। एग्जाम्पल है इसके बग्स या फिर हेमिप्टेरन्स। सो ये आपका टाइप्स ऑफ हेड भी आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली कमेंट अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीना। नाउ यू हैव टू, आपको एंटीना ध्यान से करके जाना है, पेपर में आ सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों आपके उसके तैयार करने हैं। तो इसका फंक्शन देखते हैं पहले। ये क्या होता है, जॉइंटेड होता है, फ्लेक्सिबल अपेंडेजेस अटैच टू दी हेड। मान लीजिए आपका ये कोई भी ना हेड है, ठीक है, दिस इज योर इंसेक्ट हेड, माउथ पार्ट है ये इसका। ठीक है, एंड दीज आर मैंडिबल्स, और यहाँ पर ना इसके एंटीनाज अटैच्ड हैं। ठीक है, सो ये क्या है, इससे अटैच्ड है ना, हेड से अटैच्ड है, तो ये क्या है आपका अटैच्ड होगा यूजुअली इंटीरियर पैराइटल रीजन ऑफ द हेड कैप्सूल। लार्वा एंड सब एडल्ट्स में क्या होंगे, ये लेटरल टू द बेसिस ऑफ द मैंडिबल्स तक भी होता है। फंक्शन इनका क्या है, प्राइमरीली सेंस ऑर्गन और ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल, ऑडिटरी इनका फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ऑडिटरी मतलब बाय अ साउंड। तो ये इसमें सेगमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट सेगमेंट का आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो इसकी फर्स्ट सेगमेंट है ना उसको आप बोलते हो स्केप। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट अटैचेस एंटीना टू दी हेड। ठीक है, कौन से वाले सेगमेंट की मैं बात कर रही हूँ, दिस वन, ये वाली, ये क्या है, एंटीना को हेड से अटैच कर रही है, सो दिस इज योर स्केप। मूवेबल होती है ये ऑल डायरेक्शन में और अटैच्ड होती है आपके पाइवर्ट्स एट द एंटीफेरर, फिट्स इनटू द मेम्ब्रेनियस एंटीनल सॉकेट। पेडिसल होता है फिर सेकंड सेगमेंट आपका, इट इज एक्ट एज अ हाइंज फॉर फ्लैजेलम, कंटेन्स जॉन्स्टन ऑर्गन विच डिटेक्ट्स मैकेनिकल वाइब्रेशन। ठीक है, ये क्या है आपका, मैकेनिकल वाइब्रेशन डिटेक्ट करेगा, साउंड, एयर स्पीड एंड फ्लाइंग, तो इसके फीचर्स हैं। थर्ड आपका है फ्लैजेलम स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेडिसल। अब जो पेडिसल सेकेंड स्ट्रक्चर है उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर है ना सेकेंड सेगमेंट के बाद, वो आपका कहलाएगा फ्लैजेलम। इसमें आपके बहुत सारी सेगमेंट्स होते हैं। शेप एंड लेंथ वेरी बिटवीन द इंसेक्ट्स एंड स्पीशीज, हो सकता है किसी में 15 सेगमेंटेड हो सकता है किसी में 7 या 6 सेगमेंट हो, तो ये स्पीशीज वेरी करेगी इनकी एंटीना की लेंथ। फंक्शन क्या है इसके, ऑफकोर्स ऑल्फैक्शन मतलब प्राइमरी सेंस ऑर्गन फॉर डिटेक्टिंग ऑर्डर्स, टेक्टाइल सेंसिंग, फीलर्स होते हैं एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, मान लीजिए टच वगैरह करके या कोई भी लैंड सरफेस को डिटेक्ट करने में, कॉकरोचेस में होता है। ऑडिटरी परसेप्शन बाय साउंड, जो आपका मेल मस्कीटो होता है या ड्रोसोफिला पीज की बात करें तो वो ऑडिटरी परसेप्शन के लिए एंटीनास को यूज़ करते हैं। एंड ऑफकोर्स रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, फ्यू स्पीशीज में ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीहेंसाइल एंटीना इन मेल एंड कॉलम्बुलेंस ग्रिप इन फीमेल। ये आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिए, जैसे फ्ली वाला एग्जाम्पल ईजी है याद करने के लिए, तो फ्ली यूजेज एंटीना टू होल्ड फीमेल्स ड्यूरिंग मेटिंग। So these are your features of antenna, functions as well as features. Next आपका क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द विजन एंड इंसेक्ट्स। तो आपको क्या बताना है, विजन बताना है इंसेक्ट्स के अंदर में कि कैसे होता है। तो इंसेक्ट्स का विजन होता है टू मेन टाइप, मतलब इंसेक्ट्स हैव टू मेन टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स। पहला है आपका सिंपल आइज एंड नेक्स्ट है आपका कंपाउंड आइज। सिंपल आइज को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज ऑसिलाई। बोथ डिटेक्ट लाइट्स बट डिफर इन स्ट्रक्चर, दोनों हमारे लाइट तो डिटेक्ट करेंगे लेकिन डिफर इनका थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे ऑसिलाई में सिंगल लेंस प्रेजेंट है हमारा, कंपाउंड आइज में आपका मल्टीपल होगा, मल्टीफेसेड,
जिसको आप ओमेटिडिया भी बोलोगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इनमें नहीं होगा जिसमें हमारा ऑसिलाई होगा, लेकिन कंपाउंड आइज में इमेज फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये क्या होगी, मोसेक होगी, ठीक है। आपने लैब में जब करा होगा या फिर कभी भी डायग्राम तो बनाया ही होगा, जैसे हाउस फ्लाई का डायग्राम कुछ इस तरह से करके थोड़ा गड़बड़ हो गया है, खैर मुझे खैर आइज ही दिखानी है तो आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो हर वो बॉक्स क्या है आपका कंपाउंड आइज के उसको शो कर रहा है, ठीक है। सो आप थोड़ा इसमें फेयर डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ये डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना था, बट मुझे रफली बताना था कि कंपाउंड आइज क्या होती हैं आपकी, जो मल्टीपल फेसेट्स या फिर ओमेटिडिया कंसिस्ट करेंगी। फंक्शन इसके क्या है, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना। ये लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता ही करता है, लेकिन डिटेल्ड विजन प्रोवाइड करेगा, डिटेक्टिंग द मूवमेंट एंड इमेजेस। सो ये क्या है, एडवांस टाइप का है। ओसिलाई की लोकेशन कैसी होती है, डॉर्सल, लेटरल, और ये क्या है, साइड ऑफ हेड में पाया जाएगा। 1 to 6 पर साइड, दीज आर 100 to 10,000। अभी आपने देखा ना कितने सारे बॉक्सेस आपके बने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर मोसेक एंड कंपाउंड आइज के बारे में। ऑसिलाई अगर आपको टेबल फॉर्म में नहीं करना है तो आप थोड़ा डिटेल में भी ये थ्योरी वाइज पॉइंटर्स ध्यान रख के जा सकते हो लाइन की फॉर्म में। ये सिंपल आइज है, इनको लिटिल आइज भी बोला जाता है। दीज आर नॉन इमेजिंग, लाइट इंटेंसिटी होते हैं, स्ट्रक्चर सिंपल लेंस कवरिंग सेवरल रेवेडोम्स। टाइप्स हैं इनके, डॉर्सल आइज। डॉर्सल आइज हमारे क्या होंगे, डॉर्सल फ्रंट ऑफ द हेड इन मोस्ट विंग्ड एडल्ट्स अरेंज्ड इन एन इन्वर्टेड ट्रायंगल, number usually 3, feature respond rapidly to changes in the light intensity and cannot form images. Lens shapes का हमारा क्या है, इनकी फ्लैट होती है, इन कॉकरोचेस एंड कर्व्ड इन बीज एंड लोकस्ट एंड ड्रैगन फ्लाइज। लेटरल ऑसिलाई जिनको आप स्टेमाटा भी बोलते हो, स्टेमाटा हमारा क्या है, लेटरल साइड ऑफ द हेड पे पाया जाएगा, यूजुअली इन लार्वा ऑफ होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स। अब तो आपको ये होलो मेटाबोलस इंसेक्ट समझ में आ गया होगा, जिनमें क्या होता है, हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट हो। Also in some adults like silverfish and fleas. Number है 1 to 6 per side. Features इनके have a crystalline cone beneath the cornea and can detect the movement and outline the objects, may help in larval or orientation and prey detection. So this is your feature. कंपाउंड आइज की मैं बात करूँ तो ये हमारी प्रेजेंट इन मोस्ट एडल्ट इंसेक्ट्स, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। स्ट्रक्चर इसका होता है कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया आर नथिंग बट दे आर स्मॉल विजुअल यूनिट्स। फीचर्स इनके मोसेक विजन प्रोवाइड करेंगे। कॉर्नियाज डिवाइडेड इनटू फेसेट्स, यूजुअली दे आर हेक्सागोनल, ठीक है। मॉस्किटो की आइज बनाते समय आपने कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे शेल्स बनाए होंगे, ठीक है। भले ही आप जो है डायग्राम भी देख सकते हो अगर आपको याद ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं कॉर्निया। नंबर ऑफ ओमेटिडिया वेरीज ड्रैगन फ्लाई में, और ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान रहे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। आइज कैन बी डाइकॉप्टिक एंड होलोप्टिक, मतलब डाइकॉप्टिक मतलब सेपरेट भी हो सकती हैं एंड जॉइंटेड भी हो सकती हैं। सम इंसेक्ट्स हैव रिड्यूस्ड और प्रेजेंट कंपाउंड आइज, पैरासिटिक इंसेक्ट्स लाइक Thyroptera, Sphinoptera and female cockets. So this ends your this question. Next, differentiate between dorsal ocelli, stemata, simple eyes, compound eyes, sponging type and chewing type, biting, lapping type of mouth. So ये जो आपके क्वेश्चन है ऑलरेडी कवर्ड है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके इनको कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस रखता है। 35 क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स विद फीचर्स एंड एग्जाम्पल। सो आपको क्या है ना, माउथ पार्ट्स के बारे में डिटेल में बताना है with their features and example. Next है आपका with the help of neat labeled diagram, describe the piercing and sucking type of mouth parts found in the insects, give example. तो आपको डायग्राम के साथ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बताना है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मॉस्किटो। मेरी एक एडवाइस रहेगी, मॉस्किटो का माउथ पार्ट तो आपका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप हो गया, आप एक जो है ना हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इन दोनों माउथ पार्ट के आने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है। तो इनका माउथ पार्ट कैसा होता है, स्पॉन्जिंग, मतलब डायग्राम आप इनका ज़रूर देख के जाना, मैंने इसमें यहाँ पे ऐड तो किया हुआ है। Insects have specialized mouth parts adapted for their feeding habits. Mouth parts can be endogenous and ectogenous. Endo मतलब retracted within the head. Example Dipleura, Protura and Columbella. Ectogenous में क्या होगा,
इसमें हमारा रिट्रैक्टेड एक्सटर्नली, जैसे कि मोस्टली हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उसमें एक्सटर्नली पाया जाएगा। ये हमारा फर्दर कैटेगराइज होगा बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, जैसे कि यहीं पे आपका समराइज हो रहा है ये सारा। जैसे अगर आपको बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप करना है सो वो सॉलिड फूड्स को कंज्यूम करने के लिए होता है, सकिंग करना है तो दैट मीन्स लिक्विफाइड चीज़ों के लिए होगा। बाइटिंग एंड च्यूइंग हमारे प्रिमिटिव टाइप की बात करूँ तो ये ग्रासोफर, कॉकरोचेस, क्रिकेट्स एंड कैटरपिलर्स में देखने को मिला था। इसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिले, हाइपोफेरिंक्स एंड लेबियम। अब डिटेल्स ऑफ ईच पार्ट आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लेब्रम क्या होता है? हमारा अपर लेब, मूवेबल, हैविंग एपिफेरिंक्स, सेंसरी लॉब। मैंडिबल्स हमारे पेयर्ड एंड ट्रायंगुलर स्क्लेरोटाइज यूज टू कट एंड ग्राइंड, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सीरेटेड ब्लेड्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ब्लेड्स की वजह से दिस इज द एक्चुअल पार्ट दैट यूज फॉर कटिंग। मोनोकॉन्डाइलिक एंड डाइकॉन्डाइलिक होंगे इसमें, सिंगल आर्टिकुलेशन एंड 2 पॉइंट आर्टिकुलेशन। मैक्सिले क्या होगा? पेयर्ड टाइप्स और कार्डो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। आपको अगर ये याद हो तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज दीज कैन बी स्किप्ड। फिर भी मैंने ऐड करा है, जिन लोगों को डिटेल में भी अगर पढ़ना है तो वो इसको रीड कर सकते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ इज फाउंड इन योर मस्कीटो, बैड बग्स एंड एफिड्स, क्योंकि ये सारे आपके क्या करते हैं? सारे पैरासिटिक हैं बेसिकली, या तो अपना जो है मील लिक्विड ही फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग टिश्यू एंड सकिंग प्लांट सैप और ब्लड। मॉडिफिकेशन है इसके, लेबियम फ्रॉम्स ऑफ प्रोबोसिस विद अ लेबियल पल्प्स एट द टिप ऑफ लेबेला। मैंडिबल्स एंड मैक्सिले फॉर्म निडल लाइक स्टाइलेट्स। अब ये मैंडिला एंड मैक्सिले क्या होते हैं? इसके डायग्राम को आप देखना मॉस्किटो के, तो आपको ऐसे इलोंगेटेड दिखेगा, और जिसमें आपका मैंडिला है उसमें क्या होंगे? स्टीरेट, मतलब काफ़ी निडल लाइक स्टाइलेट्स पाए जाएंगे, जो कि हाइपोफेरिंक्स हमारा कैरी करेगा फिर सेलिवरी ग्लड्स को, यानी कि ये पूरा क्या बनाएगा? कैनाल बनाएगा, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड मील होता है वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। सो आप एक बार इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा। लेब्रम फ्यूज विद एपिफेरिंग्स टू कवर द स्टाइलेट्स। च्यूइंग एंड टैपिंग में क्या होता है? ये हनी बी में पाया जाएगा एंड बम्बल बीज में। इट इज अडेप्टेड टू कलेक्ट द नेक्टर एंड पोलन एंड मोल्डिंग बैग्स। मॉडिफिकेशन इसमें क्या होता है? मैंडिबल्स स्पैचुलेट होंगे, यूज्ड फॉर कॉम बिल्डिंग। मैक्सिले इज ब्लेड लाइक गिलिया। लेबियम इसमें क्या होगा? ग्लॉसी फ्रॉम हेयरी, ये ध्यान रखना है, इनका लेबियम ग्लॉसी और हेयरी होगा। रिट्रैक्टाइल टंग होगी, ठीक है। जैसे कि आपने गिरगिट देखा है ना, तो जो गिरगिट की जो टंग होती है, जो गिरगिट की टंग होती है दैट इज रिट्रैक्टाइल टंग, ठीक है। तो इनकी भी टंग कैसी होती है? रिट्रैक्टाइल। पाल्स आर इलोंगेटेड, लेबियम रिमेन्स च्यूइंग टाइप। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्जिंग, जो आपका बटरफ्लाइज में देखने को मिलेगा या हाउस फ्लाइज वगैरह में। तो ये हमारा अडेप्टेड है फॉर लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड लिक्विड फूड। मॉडिफिकेशन क्या है इसके? लेब्रम फॉर्म्स प्रोबोसिस दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रोस्ट्रम, हॉस्टेलम एंड लेबेलम। इसमें आपका लेब्रम एंड एपिफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स फॉर्म्स ऑफ फूड कैनाल। लेबेला आपका स्पॉन्ज लाइक पैड्स होंगे, जिसमें स्यूडोट्रैकी होगा टू एब्जॉर्ब द लिक्विड। इंपॉर्टेंट है आपका। फ्लाई स्पिट्स सलाइवा टू डिजोल्व द सॉलिड फूड बिफोर सगिंग। ये क्या है ना? पहले ये सलाइवा डालेगी, इसका एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये फूड को क्या करती है? पहले कंज्यूम करने से पहले वहाँ पे सलाइवा डाल देगी टू मेक इट डिजॉल्वेबल। नेक्स्ट आपका सिफोनिंग टाइप है, ये आपका मोस और मोस्टली बटरफ्लाइज में देखने को मिलेगा, अडेप्टिव फॉर सकिंग नेक्टर एंड फ्रूट जूस। मॉडिफिकेशन आपको इसमें लेबियम और मैंडिबल्स रिड्यूस टाइप के पाए जाएंगे, एपिफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स आर एब्सेंट। Maxillary gilias form coiled proboscis coils under the head when not in use and extends when during feeding. से आपके माउथ पार्ट जो है खत्म होते हैं। आप इन सब के ना एक बार डायग्राम जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने डायग्राम यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गई हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द हेड ग्लैंड्स इन द इंसेक्ट। आपको क्या है? इंसेक्ट में जो भी हेड ग्लैंड्स होती हैं उनको डिस्कस करना है। हेड ग्लैंड्स इन इंसेक्ट्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स located in the insect head that secretes the substance for various functions such as digestion, defense, communication, lubrication of mouth parts. तो ये 4 इसके फंक्शन हैं, डाइजेशन के लिए, बचाव के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एंड लुब्रिकेशन के लिए। ये क्या करता है? हमारा सिक्रीशन प्रोवाइड करेगा। टाइप्स एंड फंक्शन इसके हैं। पहली ग्लैंड है आपकी हेड में जो पाई जाती है वो है सेलिवरी ग्लैंड। सबको पता है सेलिवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा सिक्रीट करेगी, जिसमें हमारे एंजाइम होंगे जो प्री डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
कुछ इंसेक्ट्स में सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंटीकोगुलेंट्स और टॉक्सिन होंगे, जैसे कि हमारा मॉस्कीटो। मस्कीटो जो हमारा ब्लड मील लेने आता है ना, तो उसमें क्या डाल देता है, एंटीकोगुलेंट डाल देगा, ठीक है। तो जिससे हमारा ब्लड जो है ना वो क्या नहीं होता है, फ्री जमता नहीं है, ठीक है, क्लोट नहीं करता है। तो ब्लड क्लोट नहीं करेगा हमारा, तो वो क्या कर पाएगा, अपने अंदर उसको स्टोर और कंज्यूम कर पाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी लेबियल ग्लैंड। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद लेबियम, secrete the substance used in feeding such as bugs in bees, silk in some larvae. Mandibular glands found near the mandibles can produce pheromones used for communication, defense chemicals and enzyme used for food processing. Next gland है आपकी post cerebral gland, less common, में secrete lubricant defense chemicals near the head capsule. अब इनके फंक्शन क्या है, जैसे कि आपको पता है डाइजेशन में है, केमिकल रोल प्ले कर रहा है क्योंकि फेरोमोन्स एंड डिफेंस पर्पस। तो ये आपको तीन इनके फंक्शंस ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन सेगमेंट्स इन इंसेक्ट थोरैक्स। तो आपको तीन मेन सेगमेंट इंसेक्ट थोरैक्स की बतानी है। विच थोरेसिक सेगमेंट्स बियर्स द विंग इन विंग्ड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट हैं तो उनके विंग के बारे में बात करनी है, कौन सी सेगमेंट विंग करेगी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसेक्ट थोरैक्स एंड व्हाई इज द थोरैक्स कंसिडर्ड लोकोमोटिव सेंटर इन इंसेक्ट्स। तो आपको ये बताना है। इंसेक्ट थोरैक्स क्या होती है, थोरैक्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है आपका हेड, then thorax and then your abdomen. So it is your middle part, primarily responsible for locomotion. It bears legs, wings and houses the muscles that operate them. इसकी तीन सेगमेंट्स होती हैं, तीनों सेगमेंट्स आपकी बुक में टेबल फॉर्म में बहुत अच्छे से बता रखी हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल भी यहाँ पे डाली हुई है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब ये जो आपकी प्रोथोरेक्स सेगमेंट है, ये आपकी फर्स्ट पेयर ऑफ लेग अपीयर करेगी, इसमें सेकेंड होंगे और इसमें थर्ड होंगे, ठीक है। तो वही सीरियल चल रहा है, प्रो, मीजो एंड मेटा। विंग्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, इसमें फोर विंग होंगे, इसमें हिंड विंग होंगे। की फीचर क्या है प्रोथोरेक्स के आपके, इसमें प्रोनोटम ऑफर प्रोमिनेंट, इसमें प्रोनोटम बहुत प्रोमिनेंट होगा। मीजोथोरेक्स आपके जो फोर विंग होंगे, मेजर फ्लाइट मसल्स होंगी इसमें इन विंग आर्टिकुलेशन। और जो मेटाथोरेक्स होगा इसमें आपके हिंड विंग होंगे, जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट्स द मीजोथोरेक्स इन फ्लाइट कोऑर्डिनेशन। ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और इसमें मेजर फ्लाइट की एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर थ्री आपके जो सेगमेंट्स हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल करके लिख दिया, अगर आपको लाइन की फॉर्म में कंटेंट कम लग रहा है तो आप जो है ऐसे सेंटेंसेस ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है, विंग्स इसमें कभी नहीं होते, इसके लिए राइट प्रोटोनम होगा, प्रोटोन होगा, पोस्ट स्टर्नम होगा। फंक्शन क्या है, सपोर्ट्स फ्रंट लेग, हेड आर्टिकुलेशन में कंटेन्स डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी टू द हेड मूवमेंट। मीजोथोरेक्स में क्या है, सेकंड पेयर लेग बियर करेगा, ऑलरेडी आप लोग टेबल में पढ़ ही चुके हो। फोर विंग हो गए इनके अंदर, मीजोस्टर्नम, मीजोप्लूरोन एंड मीजोस्टर्नम होगा। फंक्शन क्या है, सेकंड पेयर ऑफ लेग एंकर्स द फोर विंग एंड फ्लाइट मसल्स, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लिफ्ट एंड थ्रस्ट ड्यूरिंग फ्लाइट। लास्ट आपका मेटाथोरेक्स, इसमें आपके थर्ड पेयर हैं, हिंड विंग्स होंगे, मेटानोटम, मेटाप्लूरोन एंड मेटास्टर्नम। फंक्शन सपोर्ट्स द थर्ड पेयर, प्रोवाइड आर्टिकुलेशन मूवमेंट फॉर हिंड विंग्स, वर्क्स एज मीजोथोरेक्स फॉर फ्लाइट कोऑर्डिनेशन। अब ये जो मैंने यहाँ पे नोट डाल के डाला हुआ है ना, अभी आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के अगर दे दें तो आपको ध्यान रखना है। थोरेसिक एक्सोस्केलेटन इज स्क्लेरोटाइज एंड डिवाइडेड इनटू नोटम, प्लूरोन एंड स्टर्नम। बेसिकली आपका ये कोई भी इंसेक्ट की थोरेक्स है, ठीक है। अब इसमें नोटम डिवाइडेड होगा डॉर्सल पर, ठीक है, मतलब मान लो ये डॉर्सल व्यू है तो इसको मैंने बोल दिया नोटम। मान लो ये इसका ना वेंट्रल व्यू है तो इसको मैंने बोल दिया स्टर्नम। और जो साइड वाले जो पार्ट है ना, जैसे ये साइड वाले पार्ट्स को मैंने बोला है स्टर्नम, ओ प्लूरॉन सॉरी, ठीक है, लेटरल वाले पार्ट को। कुछ इसके फीचर्स हैं, जैसे प्रेइंग के लिए यूज़ होता है बीटल्स वगैरह में, ठीक है। तो ये सारे इसके आपको फीचर्स एक बार देख लेने हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड मेन पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट थोरैक्स। तो आपको क्या है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, मेन पार्ट्स ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स जो है सेगमेंटेड होता है ना, सो वो आपको एक्सप्लेन करना है। थोरैक्स इज रिजिड येट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर लोकोमोशन, wing movement and protection. Each thoracic segment is prothorax, mesothorax, metathorax has three main surfaces. नेक्स्ट आपके इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका सरफेस कंपोनेंट है नोटम, प्लूरोन एंड स्टर्नम। कंपोनेंट इसके प्रोनोटम, मेटानोटम पाया जाएगा, प्लूरोन में एपिस्टर्नम, प्लूरोस्ट्रूचर,
प्रोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम। फंक्शन है इसके, डोर्सल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, विंग आर्टिकुलेशन में है, लेग सपोर्ट, रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें आपको ना सारी रटने वाली हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तो आप एक बार रीड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये आपका, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा प्रॉपर आंसर। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पार्ट ऑफ इंसेक्ट थॉरेक्स। सो आपको डिटेल में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ आंसर, यू कैन सी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हाउ डिस्कस हाउ द वेरिएशन ऑफ थॉरेक्स मॉर्फोलॉजी आर रिलेटेड टू इंसेक्ट ऑर्डर एंड लाइफस्टाइल। सो आपको ये थॉरेक्स मॉर्फोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है इन इंसेक्ट ऑर्डर या लाइफस्टाइल में। ये क्या है, मोड ऑफ लोकोमोशन प्रोवाइड कराती है, विंग टाइप इसमें होता है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन में क्या है इंपॉर्टेंट है। जंपिंग के लिए ऑर्थोप्टेरा में एनलार्ज हिंड लेग्स होंगे, तो ये क्या है जंपिंग के लिए रोल प्ले करेगा, जो कि हमारे थॉरेक्स से अटैच्ड है। बीटल्स यानी ये कोलेप्टेरा में ये प्रोटेक्टिव अल्टेरा होंगे। अल्टेराज आर नथिंग, देज आर विंग्स। मैंने आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी बताया था, अल्टेराज आर योर विंग्स। फ्लाइंग इंसेक्ट्स होंगे हमारे, तो उनमें भी ये थॉरेक्स में पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कर्सोरल इंसेक्ट्स, फ्लैट रोबस्ट थॉरेक्स फॉर रनिंग। सो ये सारे इसके क्या हैं फीचर्स हैं, जो वेरिएशन इन थॉरेक्स मॉर्फोलॉजी की वजह से इंसेक्ट के सर्वाइवल को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स इन इंसेक्ट्स। तो आपको क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स के बीच में डिफरेंस बताना है, कि दोनों फ्लाइट मसल्स में आपका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसके आंसर में स्टार्टिंग ही करनी है डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स के साथ। तो डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हमारी वो मसल्स होंगी जो डायरेक्टली अटैच्ड है हमारी विंग्स से। ठीक है, जो कि डायरेक्ट हमारी फ्लाइट में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद विंग्स डायरेक्टली। दे पुल ऑन द विंग्स देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में देखते हैं डायरेक्ट मसल्स फ्लाइट मसल्स के। दे आर फाउंड इन प्रिमिटिव इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाइज, मे फ्लाइज। ईच विंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक मसल्स अटैच्ड एट द विंग बेस. Muscles contract slowly, so these insects cannot beat wings as rapidly as modern insects. ठीक है, तो ये जो है ना फास्टली फ्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो मसल्स है वो क्या करती है, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मसल विंग मूवमेंट इज अप एंड डाउन, स्ट्रोक इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स। एग्जाम्पल्स इसके वही ड्रैगन फ्लाइज एंड मे फ्लाइज। एडवांटेजेस क्या है, प्रिसाइज कंट्रोल होता है ईच विंग का, एंड कोन कैन होवर एंड ग्लाइड इफेक्टिवली। Disadvantages हैं, कैन नॉट अचीव वेरी हाई एंड विंग बीट फ्रीक्वेंसी। इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स की बात करते हैं, दीज आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द विंग्स बट दे आर अटैच टू द थॉरेक्स। इंपॉर्टेंट, wing movement is produced by deforming the thoracic exoskeleton which then moves the wings. Characteristics इसकी क्या है, mainly found in advanced insects like fleas, bees, beetles. टू मेन सेट्स की हमारी मसल्स होती हैं, डोर्सो वेंट्रल मसल्स जो हमारी पुल करेंगी नोटन डाउन को, एंड विंग्स गोज अप। तो इसका ये क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये हमारी करेंगी थॉरेक्स को शॉर्टन एंड विंग्स गो डाउन। सो इसमें आपको ना अप एंड डाउन मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होगी आपकी थॉरेक्स, साथ ही साथ आपकी नोटम के साथ। ठीक है, विंग्स मूवमेंट इज रैपिड, एफिशिएंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी इसमें हो सकती है। कैन अचीव बीट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड। ठीक है, और ये पर सेकेंड 100 टाइम्स अचीव कर सकते हैं। मेनली यूज्ड इन बीट हाउस फ्लाइज, बीज एंड बीटल्स। एडवांटेजेस हैं इसके, ऑफकोर्स जब इतनी ज़्यादा बीट कर पाएंगी तो वेरी फास्ट विंग बीट करेंगे, पावरफुल फ्लाइट देगा इसको। यूजेस इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द थोरेसिक एक्सोस्केलेटन एंड एनर्जी एफिशिएंट। डिसएडवांटेजेस होंगे इसके, लेस प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल विंग मूवमेंट एंड कंपेयर टू डार्क फ्लाइट मसल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द स्पेसिफिक एडाप्टेशंस फॉर रजिस्टिंग वाटर करंट्स इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स। तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स, पानी वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ भी स्पेसिफिक एडेप्टेशंस होती हैं, वो हमें पढ़नी है। पहली एडेप्टेशन होगी आपकी बॉडी वेट। इनका बॉडी वेट क्या होता है, फ्लैटेंड स्ट्रीमलाइन बॉडीज, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, ईजिली स्ट्रीमलाइन होने की वजह से क्या कर पाते हैं, ईजिली फ्लोट कर पाएंगे। ठीक है, या फिर स्विम कर पाएंगे। रिड्यूसेस, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ड्रैग फोर्स। जो वाटर करंट का जो ड्रैग फोर्स होता है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके, मे फ्लाई एंड निम्स। अब निम्फ आप ध्यान रखिए, निम्स आपके किस में मिलते थे, हेमी मेटाबॉलिस। तो ठीक है, आपको सारी चीज़ें ना ध्यान रखनी है, अगर आपने एक चीज़ करा है तो आपको सारी चीज़ें अपने आप ध्यान में आ रही होंगी। अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, क्लॉज, टार्सल हुक्स, सक्शन पैड्स होंगे,
जो कि हेल्प करेंगे हमारे क्लिंगिंग टू रॉक्स ऑफ द प्लांट या फिर उनके सबस्ट्रेटम में अटैच होने के लिए उनको हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट आपका है बिहेवियर, हाइडिंग अंडर द स्टोन, बिल्डिंग केसेस और ओरिएंटिंग हेड फोर्स अगेंस्ट द फ्लो। लेग्स में भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है, जैसे इनके जो लेग होंगे वो स्ट्रॉन्ग स्पाइनी लेग्स होंगे जो कि सबस्ट्रेटम के साथ फॉर्मली ग्रिप बना ले। रेस्पिरेशन इनका कैसा होगा, वेंट्रल गिल्स की तरह होगा या फिर प्लास्ट्रॉन की तरह। प्लास्ट्रॉन की वजह से होगा, इंपॉर्टेंट फीचर है, जो क्या करता है अंडर वाटर ब्रीथिंग विदाउट बीइंग वॉश्ड अवे इनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो दिस इज योर फीचर। लास्ट है आपका विंग्स। जो इनके विंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, फोल्ड टाइटली टू रिड्यूस द ड्रैग इन फ्लोइंग वाटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेग्स एंड देयर अटैचमेंट विद एडजॉइनिंग सेगमेंट्स। तो आपको क्या बताना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेग्स विद देयर अटैचमेंट एंड एडजॉइनिंग सेगमेंट्स। सो लेग्स के हमारे सेगमेंट होते हैं प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। ठीक है, यानी कि ये आपका एब्डोमेन हो गया, तो एब्डोमेन से प्रॉक्सिमल से नीचे नीचे की तरफ जितने भी आपके पैर होंगे मतलब पार्ट्स होंगे उसमें ये अरेंज है। ठीक है, इनका ऑर्डर। तो पहला आपका जो इसका पार्ट है वो है कॉक्सा। अब ये जो पार्ट है ये बेसल सेगमेंट अटैचिंग द लेग टू द थॉरेक्स, ये लेग को थॉरेक्स से अटैच कराएगा, पाइवट फॉर द मूवमेंट। जैसे कि आपके गिर्डल्स होते हैं ना हमारे ह्यूमंस में, पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल, तो उसी तरह का ये काम करेगा कॉक्सा। नेक्स्ट है आपका ट्रोकोसेंटर, स्मॉल सेगमेंट है, हिंज जॉइंट विद कॉक्सा के साथ ही शो करेगा, हिंज जॉइंट बनाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारी फीमर बोन अटैच्ड होती है ना, तो फीमर बॉन्ड इज अटैच विद योर हिंज जॉइंट, तो ये भी हमारा ट्रोकोसेंटर इसका पार्ट है, मे बी सिंगल एंड सब डिवाइडेड। आपका फिर नेक्स्ट फीमर है, लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ वन, यूज फॉर जंपिंग। टिबिया है, लॉन्ग सिलेंडर में हैव टिबियल स्पर्स फॉर ग्रूमिंग, जैसे कि हमारे हनी बी में देखने को मिलता है। टार्सस मिलेंगे सब डिवाइडेड इनटू टार्सोमियर्स, 2 to 5 होंगे, जैसे हमारे में फैलेंजेस होते हैं ऐसे इनमें क्या पाए जाएंगे हमारे टार्सस। ठीक है, सो दे में हैव एडेसिव स्ट्रक्चर्स, इनको जो है मूवमेंट में एडेसिवनेस प्रोवाइड करते हैं, ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। फिर आपके प्रीटार्सस। ठीक है, सो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मूविंग और क्लोज वगैरह स्मूथ मसल्स की तरह काम करते हैं, आगे सारा चीज़ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका डायग्रामेटिकली डिपिक्ट द मस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसेक्ट लेग। सो आपको लेग मस्कुलेचर आपको बता के आना है। एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं इसमें जो कि ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम थोरैक्स, कंट्रोल द एंटायर लेग मूवमेंट। इसमें हमारे टाइप्स इंक्लूड होते हैं प्रमोटर, रिमोटर जिसको आप टर्गम बोलते हो, एबडक्टर या फिर एडक्टर, तो इसके आपके प्लूरॉन और स्टर्नम है एग्जाम्पल, रोटेटर जिसका आपका स्टर्नम। तो ये आपके 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स। फिर कुछ पेयर्स आपके इंट्रिंसिक मसल्स के भी होते हैं, जैसे विद इन द लेग सेगमेंट्स पेयर्ड एंटीगोनिस्टिक मसल्स। पहला है आपका ट्रोकोसेंटर, फीमर, टिबिया। तो ये सारी चीज़ें जो आप लेग के उसमें स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हो वो अब चीज़ें यहाँ पे सारी यूज होंगी। ठीक है, जो आपने इस क्वेश्चन में देखा था वो ही चीज़ें आपकी इस क्वेश्चन में लिंक्ड है, तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ है ना स्किप करते हुए नहीं पढ़नी है, एटलीस्ट एक बार उसको देख तो लीजिए। तो ट्रोकोसेंटर है हमारा जो कि इनर है, लेवेटर डिप्रेशर होता है, फीमर होगा जो रिडक्टर मसल्स होगा, लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, टिबिया है एक्सटेंसर फ्लेक्सर की तरह काम करेगी, एंड टार्सर मसल्स जो हमारी बाइसी टार्सर एंड टार्सोमियर्स में आगे फर्दर डिवाइडेड है, इसके अंदर हमारी इंट्रिंसिक मसल्स कम होंगी। प्री टार्सर जो कि ओनली डिप्रेसर होगा इसके अंदर, एलिवेशन एंड वाया इलास्टिक रिकॉइल। सो इसका सारा स्ट्रक्चर है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये इंट्रिंसिक मसल का डायग्राम आपको डायग्रामेटिकली बनाना है तो आप ये बनाकर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग। आपको क्या है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग यहाँ पे बताने हैं एंड देयर मॉडिफिकेशंस एंड अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस। सो ये मैंने टेबल की फॉर्म में यहाँ पे डाटा डाल दिया है, बुक से आपका लिया है सारा चीज़ें, सो सब चीज़ कवर्ड है। टाइप्स ऑफ लेग, फंक्शन एंड देयर एग्जाम्पल्स, तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखने जानी है। पहले आपके लेग आएंगे एम्ब्यूलेटरी या फिर ग्रेसोरियल टाइप्स ऑफ लेग। इनका काम क्या होता है, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, ये होते हैं लॉन्ग स्लेंडर, टार्सा ही होगा इसमें विद क्लॉज, और एक इनकी फीचर है ये क्या होते हैं एडहेसिव, यानी कि ग्रिप प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल है इसके बीटल, हेमिप्टेरा, 4 मिड लेग्स ऑफ ग्रास होपर। नेक्स्ट है आपका
कर्सोरल लैग आपके रनिंग में होंगे यूज। लॉन्ग होते हैं, ये थिन होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, फास्ट लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। कॉकरोचेज में, टाइगर बीटल्स और आंट्स में ये देखने को मिलते हैं कर्सोरल लैग्स। सेल्टोटोरियल लैग हमारे जंपिंग में, एनलार्ज इनमें फीमर होगा, लॉन्ग इनमें टीबिया होगा, इलास्टिक होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्यूटिकल होंगे, और इसमें रेजिलिन पिगमेंट होगा। रेजिलिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, रेजिलिन का क्या रोल है, ठीक है। तो इसमें रेजिलिन पिगमेंट होता है जो कि जंपिंग में रोल प्ले करेगा। एग्जाम्पल है इसके ग्रासहोपर, क्रिकेट्स एंड फ्लीज। नेक्स्ट आपका टाइप है रेप्टोरल। अब ये रेप्टोरल टाइप के लेग क्या होते हैं, ये ग्रेस्पिंग होते हैं, मतलब प्रे को कैप्चर करने में हेल्पफुल होंगे। इनका फीमर स्पाइनी होगा, टीबिया मोबाइल और टीबिया होगा और मोबाइल कोक्सा होगा, यानी कि जो इनका पाइवट होगा, पाइवट जॉइंट जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था वो कैसा होगा आपका, मोबाइल टाइप का। प्रेइंग मैंटिस एम्बिश बग्स में दिखेगा, जियांट वाटर बग्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फोसोरियल बग्स, डिगिंग में यूज होता है, स्टाउट होते हैं, ये बहुत लंबे चौड़े होंगे इनके फोर लेग्स विद स्ट्रॉन्ग टिबियल टीथ। मोल क्रिकेट साइसेडिया निम्स में, स्क्रैप बीटल्स में देखने को मिलेगा। फिर नेटाटोरियल, ये आपके जो है स्विमिंग में रोल प्ले करेंगे, फ्लैटेंड होंगे। डाइविंग बीटल्स, बैक स्विमर्स, वाटर स्ट्राइडर्स इनके एग्जाम्पल्स है। अगला है आपका पोलन कलेक्टिंग कॉर्बिक्यूलेट, ये गैदरिंग में रोल प्ले करेंगे, कलेक्टिंग से ही आपको समझ जाना है। वर्कर हनी बीज में आपको देखने को मिलेगा। क्लीनिंग लेग्स, ग्रूमिंग के लिए होंगे, इनका ग्रूमिंग एंटीना होगा, बॉडी पार्ट्स नॉट टार्चर्स एंड टिबियल स्पर्ट जैसे कि हनी बी। क्लिंगिंग, मान लो कहीं पे आपको ना जैसे होता है ना कि जूं जो है वो चिपक के रहती है बालों के साथ, ठीक है। सो इनमें क्या है, आपको होल्ड करके रहना है, होल्डिंग के लिए, क्लिंगिंग के लिए रहना है। इनटू द होस्ट, स्टाउट टिबिया होगा इनका विद लार्ज एंड हुक्ड शेप्ड क्लोज, तभी ये क्या होती है, बिल्कुल चिपक के रहेगी। लाइस है, और ये इसका थ्रेप्टेरा इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट आपके क्लैस्पिंग टाइप ऑफ लेग्स हैं, ये आपके प्रीहेंसाइल एडेप्टिव एडेसिव होंगे, साउंड प्रोड्यूसिंग आपके क्रिकेट्स और ग्रास ऊपर में पाए जाते हैं। तो ये आपको जो है चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें बेसिक हैं, अगर एक भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये छोड़ के तो नहीं आना है, इतना ईजी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जर्नल फीचर्स ऑफ विंग्स। विंग्स का जर्नल फीचर बताना है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न इनसाइड द इंसेक्ट विंग। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द विंग डेवलपमेंट इन हेमीमेटाबोलस एंड होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। सो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, विंग से रिलेटेड अगर आए तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जर्नल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स आर फ्लैप लाइक membranous structure extending from mesothorax and metathorax, composed of two fused layers, ठीक है। इसमें क्या होती है, टू फ्यूज लेयर्स होती हैं, बॉडी वॉल सपोर्टेड बाय द वेन्स दैट कैरी द नर्व्स, ट्रेकिया एंड हीमोलिम्फ। विंग्स आर एडेप्टिव फॉर एफिशिएंट फ्लाइंग्स, बैलेंसिंग, एरोडाइनमिक्स में ऑफकोर्स जब फ्लाइट करेगा तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, एंड स्ट्रेंथ ऑफकोर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज़ योर फ्लैप लाइक ऑर्गन, मेम्ब्रेनियस होगा, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से निकलेगा। प्रोथोरेक्स में ये विंग्स कभी नहीं पाए जाएंगे, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सारी चीज़ें ना आपकी कनेक्टेड हैं, तो प्रोथोरेक्स में आपका कभी नहीं मिलेगा। और फ्यूज्ड होते हैं ये लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल सपोर्टेड बाय वेन्स, कैन बी ओपनड फॉर फ्लाइट, हो सकता है ओपनड हो और हो सकता है फोल्डेड हो व्हेन नॉट इन यूज। फुल्ली फंक्शनल विंग्स अपीयर इन एडल्ट स्टेज ओनली। से आपको क्या है, ये भी इनका फीचर ध्यान रखना है। अब विंग्स का डेवलपमेंट देखते हैं, इनकम्प्लीट है मेटामॉर्फोसिस में, हेमी मेटाबोलस में, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें तो आपका फुल्ली डेवलप होगा ही नहीं। तो इसमें आपके जो विंग्स हैं वो अब देखते हैं कैसे डेवलप हो रहे हैं। विंग बर्ड्स डेवलप एक्सटर्नली विजिबल ऑन निम्फ, अपीयर्स फ्लैटेंड आउटग्रोथ ऑन मीजो मेटाथोरेक्स ड्यूरिंग थर्ड एंड सेकेंड निम्फल इंस्टार्स, ग्रो ग्रेजुअली विद ईच मोल्ट रिजल्टिंग इन फुल साइज ऑफ एडल्ट, फुल साइज एंड एडल्ट। तो एडल्ट में ही आपको फुल साइज देखने को मिलेगा, निम्फ में नहीं मिलेगा। इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होलोमेटाबोलस में क्या होगा आपका, विंग बर्ड डेवलप्स इंटरनली ड्यूरिंग द लार्वल स्टेजेस फ्रॉम एपिडर्मल पाउचेस दैट इवर्ट इन प्रीप्यूपल स्टेज स्टिल कवर्ड बाय लार्वल क्यूटिकल। विंग्स डेवलप फुल्ली ड्यूरिंग प्यूपल स्टेजेस कंप्लीटिंग ग्रोथ एट द इक्लूजन इमर्जेंस ऑफ एडल्ट। सो आपको कंप्लीट वालों का ध्यान रखना है, इनमें विंग कैसा होगा आपका, इंटरनली होगा ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस and evert in prepupal stages is still covered by larval cuticle. Fully develop हमारे विंग हमारे प्यूपल स्टेज में ही हो जाएंगे एंड कंप्लीट ग्रोथ अकर्स इन इल्यूजन इमर्जेंस ऑफ एडल्ट, यानी कि जो मोल्टिंग में आपका जो प्रोसेस होता है ना
उसमें आपके क्या होंगे, फुल्ली कंप्लीट ग्रोथ अपनी शो कर देंगे। एक्सेप्शन क्या है, मे फ्लाइज यानी कि एफीमेरोप्टेरा जो है इसमें हमारे होंगे सब इम्यूगो स्टेज कैपेबल ऑफ फ्लाइट बिफोर द फाइनल एडल्ट स्टेज। सब इम्यूगो स्टेज मैंने आपको ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में कराया था। सब इम्यूगो शेड्स द विंग्स इन द फाइनल मोल्ड टू बिकम फुल्ली मेच्योर एडल्ट। वे फाइनल मोल्ड में क्या कर देगी, अपनी विंग्स को शेड कर देगी टू बिकम फुल्ली मेच्योर एडल्ट। जबकि होता यह है कि एडल्ट में हमारा क्या होता है, विंग बनता है, और ये क्या करेगी, एडल्ट बनने के लिए अपने विंग क्या कर देगी, शेड कर देगी। मे फ्लाइज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ विंग। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना है विंग का विद अ वेल लेबल डायग्राम। डिस्कस द विंग वेनेशन एंड रोल ऑफ डिफरेंट वेन्स इन विंग्स। तो आपको वेन्स फॉर्मेशन बताना है। एपिडर्मिस हैज अपर एंड लोअर लेयर्स। मिडिल मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स बाय द फ्यूजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेन्स फॉर्म्स अलोंग लाइन्स वेयर फ्यूजन डज नॉट अकर। ठीक है, सो ये आपको कुछ फीचर्स हैं जो एज इट इज़ आपको याद करने हैं। वेन्स में क्या होती है, नर्व्स होंगी, ट्रैकिया होंगी, हिमोलिम्फ होगा, विच आर थिकन्ड बाय क्यूटिकुलर वॉल। तभी तो उनमें क्या होगा, ये सारी चीज़ होंगी, तभी तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हो पाएगा ना। सो दिस इज योर विंग का फॉर्मेशन वेन में, वेन का फॉर्मेशन विंग में। फाइनल एडल्ट में क्या होगा, एक्टिव ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, सेंसरी स्ट्रक्चर, इसलिए वो क्या होते हैं, फंक्शनल हो पाएंगे एट योर एडल्ट स्टेज ओनली। ये आपको थोड़ा सा डायग्राम ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान रहे तो आप इसको बनाकर पेपर में आ सकते हैं, आपकी बुक से ही ये लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस अबाउट द सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ विंग। अब यहाँ पे क्या है, विंग में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। विंग्स सिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं होते हैं, दे ऑल्सो हैव सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, आपके मैकेनिकल एंड इन्वायरमेंटल फ्लूइड्स को क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। अभी कुछ सेवरल टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारे कैम्पेनिफॉर्म सेंसिला टाइप ऑफ सेंसरी विंग्स के रिसेप्टर्स। ये कैसे होंगे, आपके डोम शेप्ड होंगे, दैट डिटेक्ट्स स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ऑन द विंग ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो अगर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मान लो आप मॉस्किटो के पास जाओगे ना, तो अगर आप उसके विंग के पास जाओगे तो वो क्या कर जाएगा, फ्लाई कर जाएगा। वो किस लिए होता है, आपका कैमिनिफॉर्म सेंसिला रिसेप्टर्स की वजह से होगा। मैकेनो रिसेप्टर, इसको मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट भी किया हुआ है। हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, डिटेल में पूछा हुआ है। मैकेनो रिसेप्टिव हेयर्स, ये क्या होते हैं, ट्राइकोम्स होंगे, वहाँ से हेयर्स होंगे। तो ट्राइकोड सेंसिला मतलब फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट सेंस एयर फ्लो, टच एंड वाइब्रेशन। The main function of mechanoreceptor is to detect mechanical changes in the environment or in the body such as pressure, stretch, touch, vibration and movement. So इनका function है। Mechanoreceptors क्या होंगे हमारे, mechano होगा यहाँ पे, assignment है, converts mechanical stimulus into the nerve stimulus enabling the insects to respond rapidly to changes in the surrounding to their own movement. नेक्स्ट है आपके कोरोडोंटोनल ऑर्गन, इनमें क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेस रिसेप्टर्स दैट मॉनिटर्स विंग पोजीशन एंड मूवमेंट। सेंसरी पिट्स होंगे हमारे along with the veins. Some veins have pits and structures connected to the nerves, helping in detecting bending and torsion. तो इसमें क्या होता है, वेन्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करेंगे हमारे बेंडिंग और टॉर्सन। मान लो आपका इंसेक्ट है तो उसमें बेंडिंग वगैरह मूवमेंट होती है ना, तो मूवमेंट में भी वो क्या करेंगे, स्लोप को भी तो वो क्या करेंगे, सेंस करेंगे। तो उस हिसाब से बेंडिंग वगैरह किस उससे हो पाती है, हमारे सेंसरी पिट्स अलोंग वेन्स, उनके जो वेन्स में होते हैं। तो ये हमारे हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी, कंट्रोल विंग मोशन, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लाइट। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर हेल्टर्स। डिस्कस द रोल्स ऑफ हेल्टर इन द फ्लाइट्स। मैंने आपको ब्लॉक 1 में ही बताया हुआ है, हेल्टर्स आर स्मॉल नॉब्ड स्ट्रक्चर्स इन फ्लाइज दैट आर मॉडिफाइड हिंड विंग्स। तो कभी कभी हिंड विंग्स को हेल्टर्स भी बोला जाता है, बट दे आर मॉडिफाइड। ठीक है, नॉर्मल नहीं होते हैं, ये हेल्टर्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, बैलेंसिंग। आपको बस ये ध्यान रखना है, दीज आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग फ्लाइट, डिटेक्टिंग द बॉडी रोटेशन एंड प्रोवाइडिंग सेंसरी फीडबैक टू स्टेबलाइज एंड कंट्रोल द रैपिड एरियल मूवमेंट्स। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मस्क्यूलर एंड स्केलेटल सपोर्ट टू द विंग्स। आपको क्या है, मस्क्यूलर एंड स्केलेटल सपोर्ट जो विंग का आप प्रोवाइड करते हो वो बताना है डिटेल में। हाउ इंसेक्ट्स यूजेस दी सपोर्ट्स वाइल फ्लाइंग, और ये मस्क्यूलर और स्केलेटल सपोर्ट को इंसेक्ट अपनी फ्लाइंग में कैसे यूज कर पाता है। सो क्वेश्चन समझ में आया, नाउ लेट्स सी द आंसर। स्केलेटल सपोर्ट्स ऑफ विंग्स कैसे होता है, विंग्स आर एक्सटेंशंस ऑफ थोरेसिक एक्सोस्केलेटन, अब तो ये याद हो गया होगा। स्पेशली मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में पाए जाते हैं, ऑफ कोर्स यू नो इट।
विंग्स बेस इज अटैच टू द थॉरिक्स थ्रू अ कॉम्प्लेक्स स्क्लेराइड्स, हार्डन प्लेट्स होते हैं स्क्लेराइड्स, कुछ नहीं है, ठीक है। बेसियल स्क्लेराइड्स, एक्सिलरी स्क्लेराइड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेगमेंट में टेग्यूला एंड प्लूरल विंग्स प्रोसेस होंगे इसके अंदर। थोड़ा स्ट्रक्चर बता रखा है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये इनका काम क्या होता है, हिंजेस की तरह काम करते हैं, यानी कि हिंजेस मतलब जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे विच अलाउ विंग्स टू रोटेट, एलिवेट, डिप्रेस एंड फोल्ड। वेन्स विद इन द विंग्स प्रोवाइड रिजिडिटी, और जो वेन्स होती हैं विंग्स के अंदर ही वो क्या करते हैं, उसको रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और चैनल प्रोवाइड करते हैं नर्व्स के, जिसमें ब्लड फ्लो भी होता है आगे, हीमोलिम्फ आपने भी देखा ही था। ये विंग को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ लाइट वेट। तो यहाँ पर ये आपका स्केलेटल सपोर्ट खत्म होता है विंग का। मैकेनिकल की डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स। They are mainly in the thorax and are classified as direct flight muscles and indirect flight muscles. And now you know it कि ये जो flight muscles हैं किस तरह से आपको support provide करते हैं. So you can read the answer from here itself. I am showing the answer on your screen. So अब ये जो इंसेक्ट हैं यूज़ कैसे करते हैं, फाइनली विंग एलिवेशन में एंड डिप्रेशन में मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टरनेटली टू रेज एंड लोअर द विंग्स। रोटेशन, जो ऑक्सिलरी स्क्लेराइड्स होते हैं वो विंग को ट्विस्टिंग ऑप्टिमाइज में हेल्प करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी होती है, इनडायरेक्ट मसल्स स्टोर्स इलास्टिक एनर्जी इन थोरेसिक क्यूटिकल, जिससे जो एफर्ट्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इसलिए इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं टू मैक्सिमाइज देयर एनर्जी। फ्लाइट मैन्यूवरिंग, मैन्यूवरिंग मतलब मैन्यूवरिंग इज द मूवमेंट, जिसे मान लो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ना, इसको आप मैन्यूवरिंग मूवमेंट बोलते हो। सो इसमें आपकी डायरेक्ट मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो आपकी स्टीयरिंग, होवरिंग एंड ग्लाइडिंग के लिए रोल प्ले करती हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट मसल्स होती हैं वो आपकी किस में यूज़ होती हैं, रैपिड बीट्स में, ठीक है। एकदम से एकदम उड़ के जाना है तो उसके लिए। फोल्डिंग एंड प्रोटेक्शन में भी ये यूज़ है हमारी स्क्लेराइड्स का, फोल्डिंग मसल्स का, क्योंकि फोल्डिंग में हेल्प कराती हैं जब इंसेक्ट्स हमारा रेस्ट पर हो या डैमेज से उसको प्रिवेंट करना हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विंग फोल्डिंग। अब ये आपका ना विंग फोल्डिंग का मैकेनिज्म है। विंग से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि विंग आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो विंग से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। कौन सा आएगा ये किसी को नहीं पता, बट आप थोड़ा इसको डिटेल में तैयार करके जाएं। कंट्रोल स्पेशल मसल्स अटैच टू द थर्ड ऑक्सिलरी स्क्लेराइड्स पाइवेट विंग ड्यूरिंग द फोल्डिंग। अब मैकेनिज्म कैसे होता है, स्पेशल मसल्स अटैच होती हैं थर्ड एक्सिलरी स्क्लेराइड्स पे और विंग की ड्यूरिंग फोल्डिंग। प्रोसेस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन फ्लिप्स द स्क्लेराइड्स एंड एनल वेन्स बेंड्स ओवर द बैक। मसल्स फॉर अनफोल्डिंग, ये तो था हमारा फोल्डिंग के लिए। अब अनफोल्ड करना है तो बेसिलर और सबलर मसल्स जो होंगी वो एक्सटेंड करेंगी विंग्स को फॉर फ्लाइट। अब दो तरह की इसमें फोल्डिंग है, ये तो आपका फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग का मैकेनिज्म बता दिया। दो तरह की फोल्डिंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो ये आपकी हाइमेनोप्टेरा में देखने को मिलेगी, फोल्डिंग अलोंग द क्यूबिटल वेन, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल आपको मिलेगी डर्मेटोरा या फिर क्लेप्टोरा में, जिसमें आपका फिट अंडर द प्रोटेक्टिव विंग्स, जिसमें विंग्स के ऊपर ही विंग्स होंगे, ठीक है। हिंड विंग्स आके फोर विंग्स के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये आपकी ये वाली मूवमेंट हो गई विंग्स की फोल्डिंग की। रिटेंशन है आपका विंग्स हेल्ड फोल्डेड वाया लॉक्स, स्पिंजेस, पेग्स, कंकारी एंड एल्टेरा इंटरलॉकिंग। फंक्शनल रीजन्स ऑफ विंग हमारे क्या है, रेमिडियम, मेन जो आपका फंक्शनल है पार्ट विंग्स का वो रेमिडियम है। कैलेवस वेनस जो आपका क्या है, फैन लाइक है, जो कि एड्स करता है आपका, मतलब हेल्पफुल होता है फोल्डिंग में। जुगम जो आपका फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस रखता है। विंग्स मार्जिन एंड एंगल्स जैसे कि कोस्टल एनल एपिकल मार्जिन्स, ये आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सोनॉमी। इन पे बेस्ड आप क्या कर पाते हो, क्लासिफिकेशन कर पाते हो ऑफ देयर डिफरेंट स्पीशीज। विंग सेल्स ओपन हो सकती हैं, क्लोज हो सकती हैं बेस्ड ऑन जिसको आप सिस्टमैटिक्स में यूज़ करते हो फर्दर वही क्लासिफिकेशन वगैरह। सो ये आपके कुछ फीचर्स हैं। विंग दिस मैकेनिज्म एंश्योर्स एफिशिएंट फोल्डिंग, प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर फ्लाइट कंट्रोल। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट आपका डिस्कस इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल्स अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ विंग्स इन इंसेक्ट्स, अडेप्टेबिलिटी एंड देयर फंक्शंस। तो विंग मेम्ब्रेन हमारा कैसा होगा, पिगमेंटेड, स्क्लेरी एंड हेयरी हो सकता है।
मैक्रोट्राइकिया जो टिनी स्पाइंस होंगे हमारे सरफेस टेक्सचर को शो करने के लिए, इनको आप ट्राइकोप्टेरा भी बोलते हो। स्केल्स हो सकते हैं हमारे विंग मेम्ब्रेन पे। ये सारी आपके मॉडिफिकेशन चल रहे हैं जो आपको क्या करेंगे, विंग को कवर करेंगे, जैसे कि आपके लेपिडोप्टेरा में फॉर कलर, इंसुलेशन एंड एयर फ्लो की वजह से ये होते हैं। विंग फॉर्म्स में हो सकता है, विंग्स फॉर्म आपकी जो है मेम्ब्रेनियस हो सकती है, जैसे ड्रैगन फ्लाई में ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल और थिन होंगे। टेगमेना टाइप के हो सकते हैं, लेदरी विंग्स हो सकते हैं जो आपके क्या करें, लेदरी फोर विंग जो आपके प्रोटेक्ट करें हाइंड विंग को, जैसे कॉकरोचेज में और ग्रासहोफर में देखने को मिलता है। आइल्टेरा टाइप के हो सकते हैं, जैसे बीटल्स में बैलेंसिंग होंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, नो दिस इज नॉट बैलेंसिंग, ये हार्डन है, वो हेल्टेयर्स होते हैं। ये रहा हेल्टेयर्स आपके, जो आपके क्या है, मॉडिफाइड हिंड विंग्स, जो आपके किसके लिए यूजफुल होते हैं, बैलेंस के लिए, फ्लाइज में देखने को मिलेंगे। ये कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल्स एक एक दो आप जो है याद करके चले जाइए। ठीक है, अगर आपको आए मॉडिफिकेशन में तो आप 2 3 5 एग्जाम्पल उसमें लिख पाए। विंग बेस के बेसिस पे होता है, नैरो बेस अगर है जैसे ड्रैग फ्लाई में है, ब्रॉड बेस है तो आपका ऑर्थोप्टेरा में है। फोर विंग हिंड विंग के कंपैरिजन में है, जैसे मान लो सिमिलर फोर विंग हिंड विंग है तो आपका ओडोंटा आइसोप्टेरा होगा। अगर हिंड विंग छोटा है तो आपके हाइमेनोप्टेरा या फिर एफिमेरोप्टेरा में होगा। मॉडिफाइड हिंड विंग्स है तो आपके डायप्टेरा में होगा, जैसे कि जिसको हेल्टेयर्स बोलते हैं। एंड डोमिनेंट हिंड विंग है तो आपका ऑर्थोप्टेरा में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें जो है लर्न करने वाली हैं। आप जितना ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे उतना आपका पेपर क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस। आप थोड़ा इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया है। एक ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैकीप्टेरी क्या होता है या माइक्रोप्टेरी क्या होता है। इसमें रिड्यूस्ड विंग्स होते हैं। विंग्स जो होते हैं हमारे, विंग का या तो लॉस हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, आप इसमें चाहें तो ना एफिड्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। उसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता है, बट इट कैन बी फिट यहाँ पर। एपिप्टेरी क्या होगा, जिसमें विंगलेस होगा, जैसे एप्टेरिगोटा, लाइस, फ्लीज, इनमें विंग्स ही नहीं होता, दे कांट फ्लाई। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ओनली मेल्स हैव विंग्ड। कास्ट पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें रिप्रोडक्टिव क्लास के ही सिर्फ क्या होंगे, विंग्स होंगे, जैसे कि आंट्स। ये सारी चीज़ें आपकी विंग्स की मॉर्फोलॉजी या अडेप्टेशन के बेस थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द विंग कपलिंग। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विंग कपलिंग, जिसमें क्या होता है, हमारा फोर विंग हिंड विंग को एक साथ मूव करना होता है इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। वाई? फॉर एफिशिएंट फ्लाइट। अब ये क्या होता है, विंग कपलिंग मैकेनिज्म इज फिजिकली लिंक द विंग्स सो दैट दे कैन बीट टुगेदर एज सिंगल एरोडायनेमिक्स यूनिट। अब इसमें प्रिमिटिव कपलिंग होती है जो बेसल इंसेक्ट्स में मिलती है, जैसे कि मेकोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा। मैकेनिज्म इसके क्या होते हैं, लोब्स और ब्रिसल्स एट द विंग बेसिस which prevents the complete desynchronization। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आपके इनके, माइकोप्टेरा। फोर विंग आपके देखने को अगर मिलेंगे तो आपके किस में होंगे, ये आपके जुगल लोब ओवरलैप्स द हिंड विंग ह्यूमेरल लोब बोथ विद द ब्रिसल्स। तो ये चीज़ आपको इसमें लिख के आनी है, और ये सारी चीज़ें आप तब लिख पाएंगे जब ये आपको याद होंगी। तो इसलिए मैंने बोला ये आपको मेमोराइज ज़्यादा करना है। सो आपको जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कपलिंग वाला, इसका मैं आपको आंसर यहाँ पे शो कर रही हूँ। आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि अभी आपका फोर्थ ब्लॉक भी जो है मुझे इसी वीडियो में कवर कराना है। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है। ठीक है, सो आप इसका आंसर खुद से देख करके कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये इसका आंसर है। नाउ लेट्स स्टार्ट ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पार्ट 2 ही कवर करना है। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है बेसिकली। अगर मैं आपका क्विक रिवीजन करवाऊँ तो आपने ना हेड, थॉरेक्स और विंग्स तो कवर कर लिए। अब आपको नेक्स्ट करना है एब्डोमेन ब्लॉक 4 में। एब्डोमेन मतलब इसमें आपको क्या पढ़ना है मैं वो बता रही हूँ। एब्डोमेन पढ़ना है, मेल के कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ने हैं, उनके फीचर्स, फीमेल एंड योर पोस्ट एम्ब्रियोनिक फीचर्स जो भी हैं इनके वो। तो आपको ये 4 चीज़ें इसमें पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं और आपको ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी आपको, बाकी आप लोगों की चॉइस है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू।
अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द एब्डोमिनल अपेंडेजेस। सो आपको जो एब्डोमिनल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस हैं उनको डिस्क्राइब करना है। अगर आपको उसका शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप जो असाइनमेंट वाली वीडियो है ना, इसी कोड की MZO0E004 की, आप वो जाके देख सकते हो। वहाँ पे ये आंसर मैंने बहुत शॉर्ट में कराया हुआ है। लेकिन अगर आपको इसका डिटेल नोट्स चाहिए तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ प्रिमिटिव इंसेक्ट्स क्या होती है? ये स्टाइलरी फॉर्म्स अपेंडेजेस है, जिसको आप स्टाइली भी बोलते हो, फाउंड इन एटेरिकोटा एंड इन सम नॉन इंसेक्ट हेक्सोपॉइड्स। सो ये अपेंडेजेस आपकी एब्डोमिन की इसमें ही पाई जाएगी, जो विंगलेस इंसेक्ट्स हैं। अकर इन सम सेगमेंट्स, आप ये याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया जस्ट फॉर नॉलेज। स्मॉल होंगी, अनजॉइंटेड होंगी, स्टाइलस लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, इंसर्टेड ऑन द बेसल स्क्लेराइड्स, कंसिडर्ड एज कोएक्सल एपिडो एपिपोडाइट्स, remnants of ancestral appendages. Similar style occurs on thoracic leg, coaxia and Michaelis. Reversible vesicles होंगी इनकी, often associated with styly, everted by blood pressure, withdrawal by muscles. So ये इनका कुछ फीचर हैं जो आपको उसमें याद रखने हैं। रिवर्सल मसल्स जो है वसाइकल हमारी रिवर्सल वसाइकल जो है हमारी स्टाइल से एसोसिएटेड होती हैं। किस से ये वर्ट होती हैं? बाय ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इनको आप विड्रॉन मसल्स भी बोलते हो, विड्रॉन बाय मसल, क्योंकि ये शो करती हैं। फंक्शन इनका होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। एब्डोमिनल अपेंडेजेस एंड प्रोट्यूरा, तो आपको ये प्रोट्यूरा अलग अलग जो ऑर्डर्स आएंगे उनकी आपको अपेंडेजेस पढ़नी है डिटेल में, कॉलम मिला। तो आप इसको भी यहाँ से चाहें तो रीड कर सकते हो कि प्रेजेंट ऑन फर्स्ट 3 एब्डोमिनल सेगमेंट व्हेन फुल्ली डेवलप्ड। तो ये कुछ कुछ एक दो फीचर्स हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये लास्ट में ही कवर कीजिएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और याद करने का तो ऑफकोर्स ज़्यादा है ही। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये जो आपका पॉइंट आया है ना कॉलम विला में, ये 3 जो पॉइंट है इसको मैं बता ही देती हूँ। वेंट्रल ट्यूब कोलोफोर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट सेगमेंट्स में अराइज होएगी। मीडियन प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो ये कौन से सेगमेंट में होती है? फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में आपकी वेंट्रल ट्यूब पाई जाएगी, और थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट में आपकी पाई जाएगी रेटेनिकुलम। वेंट्रल ट्यूब का काम क्या है आपका? वाटर एब्जॉर्प्शन, अटैचमेंट ऑफ वाटर सरफेस फिल्म, adhesion to smooth and steep surfaces, so इसका काम है। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलम, इसमें क्या है? ये होल्ड्स द फ्यूरका इन प्लेस। फ्यूरका का हमारा काम क्या है? ये हमारी फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में होगी, जंपिंग के लिए इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये आपको इसके कुछ मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका लार्वल एपेंडेजेस बात करनी है, तो आप इनमें ध्यान रख सकते हो कि आपका प्रोलेक्स पाया जाता है। प्रोलेक्स क्या है? अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें ऐड करी हुई, क्योंकि अगर मैं स्किप करती हूँ तो फिर आप लोग बोलते हो कि क्वेश्चन थोड़े न्यू थे, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया तो रहे ना एटलीस्ट, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। ये क्या होते हैं? फ्लैशी लेग लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं एब्डोमिनल बॉडी वॉल के, कॉमन इन होलो मेटाबोलस लार्वा। ठीक है, तो ये लेपिडोप्टेरॉन लार्वा के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आपको याद रहे तो आप इनको याद करके जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका सर्काई एपेंडेजेस, ये पाई जाती है आपके 11th सेगमेंट पे। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वेल डेवलप्ड इन एप्टेरिकोटा, हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट्स में होती है, लेकिन जो हेमिप्टेरॉइड्स होते हैं उनमें नहीं पाई जाती। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? मे बी सेगमेंटेड एंड मे बी मल्टी सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड एंड मल्टी, कैन बी शॉर्ट, लॉन्ग एंड फिलामेंटस। कुछ इनके मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होते हैं मेल और फीमेल में। जो सर्काई होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की आपको देखने को मिलेंगी। और गिल्स हैं फिर आपके एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि क्या है? हमारे लार्वा में होते हैं, मेनली एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर। तो इनका काम क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी फीचर फुलफिल करना। तो अलग अलग उसके आप एक एक दो फीचर दिमाग में रख के इसको आंसर को लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, इन दिस क्वेश्चन, सॉरी अभी वीडियो तो बहुत लंबा है। क्वेश्चन 53 आपका क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें आपको ये जो टर्म दिए हुए हैं ये आपको डिफाइन करने के लिए याद रखने हैं, जैसे कि आपका सिफोनक्यूली, गोनोकोएक्सी, फेलोमियर्स, एपीमॉर्फिक, एनामॉर्फिक, प्रोपोडियम। ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। पहला है आपका स्फनकुली।
सिफनकुली, ये हमारा क्या है, पेयर्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं। पोर लाइक एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, क्या है ये, पेयर्ड फॉर्म में होंगे, ट्यूबुलर पोर लाइक एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, कौन सी सेगमेंट पर, 5th एंड 6th सेगमेंट पर ऑफ एफिड्स। इनका काम क्या होता है, ये हमारे सिक्रीट करते हैं अलार्म फेरामोन्स, मतलब मान लो जब कोई डेंजर वाली सिचुएशंस होती हैं तो ये हमारे अलार्म फेरामोन्स सिक्रीट करते हैं। तो ये आपका काम है स्फिनोकुलाई का, डिफेंसिव पर्पस है एंड ऑल्सो नोन एज कॉर्निकल्स। नेक्स्ट है आपका गोनोकोएक्सी, ये भी पेयर्ड बेसल स्क्लेराइड्स है, लेकिन ये जेनेटल अपेंडेजेस में पाया जाएगा, डिराइव्ड फ्रॉम कोएक्सी एब्डोमिनल अपेंडेजेस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया प्रोवाइडिंग अटैचमेंट फॉर द मसल्स। नेक्स्ट है आपका फेलोमियर्स, ये जो फेलोमियर्स हैं दीज आर हार्डन्ड स्क्लेरोटाइज्ड प्लेट्स फॉर द मेल जेनेटेलिया। ये क्या है, फेलोमर्स मेल्स में पाए जाएंगे, स्क्लेरोटाइज्ड प्लेट्स होती हैं फॉर मेल जेनेटेलिया, स्पेशली वेल डेवलप्ड इंसेक्ट्स में पाई जाएंगी लाइक कॉकरोचेस दैट सपोर्ट्स एंड ऑपरेट्स द फेलस एडिगियस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपका एपीमॉर्फिक, इट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच फुल नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इज प्रेजेंट एट द हैचिंग। इसमें क्या होता है, जो आपकी हैचिंग के टाइम पे ही सारी नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगी एंड नो न्यू सेगमेंट्स आर एडेड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोल्ड्स। और मोल्ड्स के पूरे जो मोल्ड्स होंगे ना उसके बाद नहीं होंगी, फुल नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैचिंग के टाइम पे ही डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद नो सेगमेंट्स आर एडेड इवन आफ्टर एट मोल्टिंग्स। तो इसको आप बोलते हो एपीमॉर्फिक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एनामॉर्फिक, इसमें क्या है, न्यू सेगमेंट्स कैन बी एडेड, सो आप इसको क्या बोल रहे हो, एनामॉर्फिक आफ्टर व्हाट, आफ्टर हैचिंग। सो ये आपका एनामॉर्फिक और एपीमॉर्फिक हो गया। नेक्स्ट आपका है प्रोपोडियम, द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज्ड विद द थॉरैक्स इन हाइमेनोप्टेरा। तो इनमें क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज कर जाती है थॉरैक्स के साथ, उसको बोला जाता है हमारा प्रोपोडियम, उस पोर्शन को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्या बियर करता है, फर्स्ट पेयर ऑफ स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स आर योर रेस्पिरेटरी फीचर होते हैं, ये रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, फील रोल करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द सेंस ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स फाउंड इन इंसेक्ट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंस ऑर्गन के बारे में पूछा हुआ है। उनके पास क्या होते हैं, हाईली डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम्स होते हैं, दो जो उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने में हेल्पफुल होते हैं टू वेरीड अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलस। एंड व्हाट कैन दे सेंस, they are helpful in survival, reproduction, feeding, communication and navigation. Based on the type of stimulus they are classified into several types, जैसे कि आपका मैकेनोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स एंड फोटोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर आपके मैकेनिकल स्टिमुलस को परसीव करेंगे और इसमें आपका क्या है, ये एसेंशियल होते हैं बिहेवियर लाइक प्रीडेटर अवॉइडेंस, प्री डिटेक्शन, कम्युनिकेशन, लोकोमोशन। कुछ ये टाइप्स के हैं, आप टाइप एक बार देख के जाइएगा, अगर मैकेनोरिसेप्टर पे क्वेश्चन आया है तो आपको पूरा डिटेल में लिख के आना है। ये होते हैं आपके ट्राइकॉर्ड सेंसिला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्यूटिकल पे प्रेजेंट होंगे, सेंसिटिव टू टच एंड एयर करंट्स, हेल्प इंसेक्ट टू डिटेक्ट नियर बाय मूवमेंट। कैम्पेनिफॉर्म सेंसिला होते हैं, डॉम शेप्ड होंगे, ये डिटेक्ट करते हैं स्ट्रेस को या डिफॉर्मेशन ऑफ द क्यूटिकल, इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग मसल एक्टिविटी एंड बॉडी पॉस्चर। नेक्स्ट है आपके स्कोलोपीडिया, तो इनका डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं। ये क्या होता है, हमारे वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेंगे, फाउंड इन एंटीना, लेग्स एंड बॉडी वॉल्स। बेसिक यूनिट होते हैं आपके ऑडिटरी ऑर्गन्स के, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके हैं जॉन्स्टन्स ऑर्गन, ये आपके लोकेट होंगे सेकेंड एंटीनल सेगमेंट पे, यानी कि पेडिसल पे। आप पूरा एंटीना का स्ट्रक्चर देख चुके हो तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके पेडिसल पे पाए जाते हैं जॉन्स्टन ऑर्गन। ये आपके डिटेक्ट करेंगे एयरबोर्न वाइब्रेशन एंड एंटीनल मूवमेंट। मॉस्किटो में ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके ऑडिटरी ऑर्गन, ऑडिटरी ऑर्गन आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड मैकेनोरिसेप्टर, रिस्पॉन्ड टू साउंड, वेराइटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लो इंटेंसिटी। 4 टाइप के होते हैं, टाइम्पेनल ऑर्गन, ऑडिटरी, जॉन्स्टन एंड लेब्रल पिलीफर। रोल क्या है, ऑफकोर्स सेंसिंग, टच, सेंस करने में, टच, मूवमेंट, डिटेक्टिंग एयर करंट्स, प्रीडेटर अवॉइडेंस, प्री डिटेक्शन, कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग बॉडी पोजिशन। से आपको रोल ध्यान रख के जाने हैं सबके। मैंने ना इसी तरह से जैसे मैकेनो रिसेप्टर है, ऐसे आपके फोटो रिसेप्टर
और कीमो रिसेप्टर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो आपको इसी तरह से सारी चीज़ें करनी है। ये क्या करते हैं, लाइट डिटेक्ट करते हैं, अनेबल द विजन। और कुछ टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कि आपका कंपाउंड आई, अब आप ये डिटेल में पढ़ चुके हो, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ऑसिल आई आपके सिंपल आइज हैं, ऑफकोर्स फोटो रिसेप्टर की तरह ही काम करेंगे। स्टेमांडा आपको पता है, सिंपल आइज जो फाउंड होती है लार्वल में, प्रोवाइड लिमिटेड विजन, वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई दी हैं। फोटो रिसेप्टर है तो क्या करेगा, आपका व्यू प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट डिटेक्शन और मोशन में हेल्पफुल रहेगा, लाइट इंटेंसिटी डिटेक्शन में है, लोकेट करने में यूजफुल है, पोलराइजेशन व्यू यानी कि नेविगेशन में भी ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी पिगमेंट सेल एंड सेकेंडरी पिगमेंट सेल। और फिर इसका सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है एपोजिशन इमेज एंड सुपर इम्पोजिशन इमेज। सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन। प्राइमरी पिगमेंट सेल हमारे क्या होते हैं, these cells are densely pigmented, usually 2 in numbers, located on the proximal regions of the ommatidia. The primary pigmented cell encircles around the crystalline cone and corneation cells. Secondary हमारे क्या होते हैं, they encircles the retinular cells and primary pigment cells. They isolates each ommatidium optically from its neighbor. So ये ना थोड़ी चीज़ें आपकी पिगमेंट से रिलेटेड है, समझ में थोड़ी आपको कम आई होंगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स उसमें लिखा हुआ है आपकी बुक से ही, मैंने इस एज इट इज़ उठाया वर्ड टू वर्ड। सो आपको ये लास्ट मोमेंट पे लर्न ही करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ए पोजिशन इमेज एंड सुपर पोजिशन इमेज, इसमें मैं कुछ आपके कीवर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ, वही आपको ध्यान रखना है। ए पोजिशन इमेज हमारी क्या होगी, ब्राइट लाइट में फॉर्म होगी, पिगमेंट सेल्स एक्सपेंड एंड आइसोलेट ईच ओमेटिडियम, ओनली परपेंडिकुलर लाइट रेज एंटर, ठीक है, जो आपकी पैरेलल रेज होंगी वो आपके एंटर इसमें नहीं होंगी, सिर्फ परपेंडिकुलर वाली क्या होंगी, एंटर कर पाएंगी। ऑब्लिक रेज आर एब्जॉर्ब, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। प्रोड्यूस्ड, कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा ये ध्यान रखना है, शार्प मोएसिक इमेज, कॉमन होता है डायगोनल इंसेक्ट्स में। तो कोई भी आपको अगर डिफरेंस की फॉर्म में आता है तो आपको क्या है, मिनिमम 3 से 4 डिफरेंस याद करके जाना है, जो वहाँ पे हो गए। सुपर इम्पोजिशन इमेज की बात करते हैं तो ये डिम लाइट में बनेगा, पिगमेंट सेल्स रिट्रैक्ट अलाउंग लाइट टू पास बिटवीन ओमेटिडिया। इसमें क्या है आपकी बोथ परपेंडिकुलर एज वेल एज ऑब्लिक रेज कॉन्ट्रीब्यूट टू इमेज फॉर्मेशन, produces a bright but hazy image found in nocturnal and deep water insects. यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट आपका है हाउ डू कंपाउंड आइज डिफर्स फ्रॉम ओसिलाई इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर, function, and what is the primary function of ocella in the insects. So this question you have to do from the slide itself. I am just showing it क्योंकि सिंपल है, कंपाउंड आइज से रिलेटेड है। कंपाउंड आइज क्या होती है, ओमेटिडिया क्या होता है, वही सारी चीज़ें सिंपल फंक्शन इसमें लिखा हुआ है, सो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटीनल कीमोरिसेप्टर्स। अब आप 2 रिसेप्टर्स पढ़ चुके हो, मैकेनिकल वाले एज वेल एज फोटो वाले। अब आपको कीमो यानी कि केमिकल रिसेप्टर्स पढ़ने हैं इंसेक्ट्स के, तो वो आपका रोल बताना है इनका। तो ये क्या होते हैं, केमिकल रोल प्ले करते हैं, वाइटल फॉर टेस्ट एंड स्मेल। दे प्ले अ मेजर रोल इन फोरेजिंग, मीटिंग, सोशल बिहेवियर, फेरामोन डिटेक्शन। टाइप्स इनके हैं, कुछ टाइप के, जैसे एंटीना। एंटीना हमारा क्या है, कीमो रिसेप्टर की तरह काम करता है ऑल्फेक्शन में, प्राइमरी ऑर्गन होता है बल्कि। मैक्सिलरी एंड लेबियल पार्ट्स जो हमारे क्या है, माउथ पार्ट्स होते हैं, इन्वॉल्व इन टेस्ट परसेप्शन। टार्सी, टार्सी हमारे लेग सेगमेंट्स होते हैं जो कीमो रिसेप्टर्स के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स इनमें होते हैं जो की केमिकल्स को क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। सो टार्सी आर ऑल्सो योर कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स। रोल क्या है अब इनका, अब ऑफकोर्स लोकेट द फूड सोर्सेज बाय स्मेल एंड टेस्ट, फाइंडिंग मेट्स, मेट्स में भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, रिकॉग्नाइज मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, डिटेक्ट प्रेडेटर ऑफ अनस्टेबल हैबिटेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोबोसिस इन इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज। अब ये क्या होता है प्रोबोसिस, अब इसका ना आपको डायग्राम जरूर देख कर आना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ माउथ पार्ट का आप डायग्राम जरूर देख कर आए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर माउथ पार्ट है, यूज प्राइमरली फॉर फीडिंग ऑन लिक्विड फ्रूट्स सच एज नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। फंक्शन क्या होता है इसका, सकिंग नेक्टर, ड्रिंकिंग, कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग टू रीच द फूड सोर्सेज व्हाइल कीपिंग इट प्रोटेक्टेड व्हेन नॉट इन यूज। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडियम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड आइज। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है बट स्ट्रक्चर पूछा हुआ है आपसे ओमेटिडियम का, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। कंपाउंड आइज अलग चीज़ है, ओमेटिडियम अलग है। तो ओमेटिडियम क्या है, कंपाउंड आइज की यूनिट है।
इनकी लोकेशन अपीयरेंस क्या होता है, बोथ आइज में देखने को मिलता है, एडल्ट्स में प्रोट्रूड आउटवर्ड्स, गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ विजन, मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स नोन एज ओमेटिडियम। नंबर इनका वेरी कर सकता है, ड्रैगन फ्लाई में सबसे ज़्यादा होते हैं, ड्रोसोफिला में सबसे कम होती है। ये आपका छोटा सा डायग्राम है जो मैं आपको पहले बता रही थी ना, वो बॉक्सेस आपके बने होते हैं। सो यू कैन सी दिस इज ड्रोसोफिला, और ये आप डायग्राम बनाकर अगर आना चाहें तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आपका ये कॉर्निया होता है, यहाँ पर पिगमेंट इज फाउंड इन द पिगमेंट ग्रैन्यूल्स विद इन द पिगमेंट सेल्स, ये आपकी पिगमेंट सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाएंगे, और इधर ये जो आपके डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके सेकेंडरी एंड टर्शरी पिगमेंट सेल्स हैं, ठीक है। स्यूडोकोन पाया जाएगा बिलो द कॉर्निया, एंड प्राइमरी पिगमेंट सेल्स आर फाउंड इन द टॉप। प्राइमरी आपको देखो 3 सेल्स आपके बताने हैं, प्राइमरी तो आपके दिख ही रहे हैं नियर योर स्यूडोकोन, फिर आपको यहाँ पे सेकेंडरी दिखाने हैं उसके नीचे, और फोटो रिसेप्टर सेल्स आप दिखा सकते हो। तो सिंपल सा डायग्राम है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स एज इट सीम्स। स्ट्रक्चर आपको ओमेटिडियम का बताना है, कॉर्निया अभी हमने डिस्कस करा था, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा जो आउटर मोस्ट फेसिट बनाएगा, मोल्ड्स विद एक्सोस्केलेटन, कॉर्नियोजन सेल्स होंगे जो हमारे कॉर्नियल लेंस को सिक्रेट करेंगे ऑब्वियसली, क्रिस्टलाइन कोन होगा जो हमारा क्या बनाएगा सेकंड लेंस, यूकोन आइज में हेल्पफुल होगा जो हमारी लाइट फोकसिंग में रोल प्ले करेगा। फिर हमारे रेटिन्यूला यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, अभी आपने देखे थे, यूजुअली 8 नर्व सेल्स फॉर्म्स अ रेबडोम यानी कि लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, रेबडोमियर्स में फ्यूज्ड एंड ओपन डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज कंटेन रेबिडोप्सिन। ये क्या है, पिगमेंट है जो क्या कराता है हमारी लाइट को सेंस कराने में हेल्पफुल है, ठीक है। पिगमेंट सेल्स होती है हमारी प्राइमरी पिगमेंट सेल्स एंड सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स जो ओमेटिडियम में सराउंड करेंगी, ऑप्टिकली आइसोलेट करेंगी। इनका काम क्या है, पिगमेंट्स को डिटेक्ट करना। नेक्स्ट है आपका पोस्ट रेटिनल फाइबर्स। सो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर खत्म होता है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड आइज आपको ध्यान रखनी है, अगर पूछें तो यूकोन आइज, स्यूडोकोन आइज, एकोन आइज एंड एक्सोकोन। अब यूकोन आइज में क्या होगा, हार्ड कॉनिकल क्रिस्टलाइन कोन आपको देखने को मिलेगा। स्यूडोकोन में क्या होगा, कंटेन क्लियर विस्कस फ्लूइड इन कोन सेल्स। ए कोन में क्या होगा, नो रिफ्रेक्टिव कोन सब्सटेंस, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, ए कोन, कोई इसमें रिफ्रेक्टिव कोन है ही नहीं। स्यूडोकोन में क्या है, कंटेन क्लियर विजन, विस्कस फ्लूइड होगा कोन सेल में, ठीक है। यू कोन में आपको देखने को मिलेगा हार्ड क्रिस्टलाइन कोन, और आपका एक्सोकोन में क्या होगा, क्रिस्टलाइन कोन इज रिप्लेस्ड बाय योर कौन सा कोन, क्यूटिकुलर कोन। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ कंपाउंड आइज के एग्जाम्पल्स के साथ मैंने डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ accessory glands in female reproductive systems of insects. Accessory glands are the part of female reproductive system and are associated with oviducts. They play a several important roles. Secretion of egg में रोल प्ले करेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमारा एग शेल जैसे कोरियन हमारा होता है, कोरियन हम आगे जाके देखेंगे, कोरियन इज नथिंग बट एग फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, जो हमारे एग को क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्टिव फंक्शन उसके फुलफिल कर रहा होगा। Adhesive substances, protective layers to prevent desiccation and microbial attack, ये हमारे एसेसरी ग्लैंड कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेशन ऑफ ओविपोजिशन। सिक्रीशन हेल्प्स इन lubrication of the egg and make it easier for female to lay them. In some insects they produce sticky substances that allow eggs to adhere to the surface. न्यूक्टल गिफ्ट एंड स्पर्म हैंडलिंग में भी हमारे एसेसरी ग्लैंड्स रोल प्ले करेंगे, यानी कि they helps to process the sperms or interact with the male secretion to enhance fertilization. Chemical protection, signaling. Some secretions contain antimicrobial agents and pheromones that protects egg and signaling suitable oviposition sites. So ये आपके accessory glands फीमेल में मैंने बता दिए हैं। अब वही हमारे accessory glands का फंक्शन आपको करके जाना है मेल्स के अंदर। तो ये आपके जो है accessory glands are the part of male reproductive system and are associated with vast difference in ejaculatory duct. Their main function includes seminal fluids production, sperm activation and viability. फ्लूइड प्रोडक्शन करेंगे तो तभी उसमें क्या है, नरिशमेंट एंड ट्रांसपोर्ट होगा। वायबिलिटी मतलब मोर्टेलिटी होनी चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन का रेट क्या होगा,
इंक्रीज करेगा तो मोटाइल ही नहीं है स्पर्म, तो वो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा। फॉर्मेशन एंड स्पर्मेटोफोर इन सम इंसेक्ट्स द ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्लेटिनियस एंड प्रोटेक्टिव मटीरियल्स। सो ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा स्पर्मेटोफोर्स अराउंड द स्पर्म। मेटिंग प्लग्स, कुछ में जैसे कि आपने अगर वो वाला MZOE00 आपको 2 अगर याद है तो उसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए क्या करते हैं, मेटिंग प्लग बना देते हैं ताकि कोई अदर मेल उसको क्या ना कर पाए, फर्टिलाइज ना कर पाए। सो ये आपके इसके क्या है, एसेसरी ड्रग्स की वजह से ही होता है और फेरामोन्स एंड सब्सटेंसेस में रिलीज होते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द स्टेजेस, structural changes during spermiogenesis and the different types of sperm produced। so यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है ये आपने इवन 12th क्लास आपकी ग्रेजुएशन में भी आपने किया होगा, ठीक है। सो अब आप इसको मास्टर्स में भी कर रहे हो। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा, मैं इसको नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैंने आंसर यहाँ पे शो कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको लिख के क्या आना है, मैं टाइप्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस में आपको बता दूंगी। टाइप्स ऑफ स्पर्म हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। यूफाइरन स्पर्म होंगे, फर्टाइल स्पर्म होंगे, कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग, तो हमने इनको इस कैटेगरी में रख दिया। एपायरन स्पर्म होंगे, नॉन फर्टाइल होंगे, समटाइम्स यूज्ड टू असिस्ट यूपायरन स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड ब्लॉक अदर मेल्स ट्रांसपोर्ट। फिर आपके आएंगे पैरास्पर्म, इन सम स्पीशीज स्पेशलाइज नॉन फर्टाइल स्पर्म विद सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव रोल्स। 3 तरह के ये स्पर्म की कैटेगरी आपको दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द इंसेक्ट कॉपुलेशन and post-mating effects, explaining the structure, function of Edigias and parameres and the nutritive effects of mating on females insect and their influence on reproductive success. So post-mating effects क्या होते हैं, copulation involves the pairing of male and female gelated content in sperm transfer. Male insects uses their Edigias intromittent organ to deliver the sperm and parameres clasper to help grasp and hold the female during mating. सो अब इसमें कुछ हमारे चेंजेस वगैरह आएंगे, तो वो चेंजेस आपको क्या है वो रीड आउट करने हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें चीज़ नहीं है, सिर्फ आप याद करेंगे आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलोजियन इन द बोथ डिक्टीशियस एंड एडिक्टियस प्यूपा। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच एन एडल्ट इंसेक्ट्स इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपल केस, जिसमें से आपका जो प्यूपा से जब एडल्ट बाहर आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका इल्यूजन। जैसे कि आपका जो बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई अपनी प्यूपा से बाहर आ जाए तो बटरफ्लाई इज योर एडल्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, तो जब ही प्यूपा से बाहर आता है इसी प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूजन, जिसमें आपका क्या होता है, ऑफकोर्स एंजाइमेटिक प्रोसेस है तो एंजाइमेटिक डाइजेशन, मैकेनिकल मूवमेंट्स एंड बिहेवियरल एक्शन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। अब इसके फीचर्स हैं, डेक्टियस प्यूपा में और एडेक्टियस प्यूपा में अलग अलग होते हैं। इसमें आपका मैंडिबल जो है फंक्शनल होते हैं, इसमें मैंडिबल्स आर नॉन फंक्शनल। मोड ऑफ ओपनिंग च्यू पीपल केस, इसमें ये पीपल केस च्यू करता है कौन, आपका मैंडिबल। इसमें पुशेस थ्रू द सॉफ्ट एंड क्यूटिकल, एग्जाम्पल उसके कोलेप्टेरा न्यूरोप्टेरा है, डेक्टियस प्यूपा के, और एडेक्टियस प्यूपा के आपके लेप्डियोप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा है। यहाँ पर आप चाहें तो ये मैं पूरा सेंटेंसेस में डाल रखा है, आप रीड करके अपना फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पर्म कैपेसिटेशन, ठीक है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म कैपेसिटेशन इज अ physiological and biochemical process that sperm undergoes after entering the female reproductive tract, which enables them to fertilize, ठीक है। आपने देखा होगा ना स्पर्म में क्या होता है, एक्रोसोम होता है जो कि क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है, तो वो चेंजेस आता है ना आफ्टर गोइंग साइड द फीमेल बॉडी, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटाइजेशन। इट इज अ फाइनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, जिसमें क्या होते हैं, चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, स्पर्म की मेम्ब्रेन और मोटिलिटी में होते हैं, जो उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी चेंजेस क्या आते हैं, वो चेंजेस आप देख सकते हो, रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्पर्म मेम्ब्रेन, इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, हाइपर एक्टिव मोबाइलिटी एंड कैल्शियम आयंस की वजह से भी होता है, जिसमें आपका एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया है।
इम्पॉर्टेंस फॉर फर्टिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर एक्ट्रोजोम ही रिएक्ट नहीं करेगा तो वो हमारे फिर एग की जो लेयर्स होती हैं, जोना पेलिस्यूडा, आपको याद होगा पेलिस्यूडा, उसको ही नहीं क्या कर पाएगा, ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, कोरोना रेडिएटा। तो जब वो वहाँ पे नहीं जा रहा तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये आपका रोल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ओव्यूलेशन एंड ओविपोजिशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इन इंसेक्ट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रिप्रोडक्शन। तो दोनों का डिफरेंस बताना है। टेबल फॉर्म में मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ओव्यूलेशन में क्या होगा, मेच्योर एग्स जो है रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम ओवरी इनटू द ओविडक्ट। ओविपोजिशन में क्या हो रहा है, एग सिर्फ ले हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें ओविडक्ट में हो रहा है, इनसाइड ही है, इट इज इनसाइड, it is outside, oviposition is outside the female body। लोकेशन इंटरनल है, इसमें आपकी एक्सटर्नल है। स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैपन्स बिफोर एग लेइंग, इसमें हैपन्स आफ्टर ओव्यूलेशन। कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, ओव्यूलेशन आपका जुवेनाइल हॉर्मोन्स एग्डीस्टेरॉइड से होगा, ये आपका नर्वस हार्मोनल कंट्रोल है। एनवायरमेंटल फैक्टर तीनों पर बेस्ड है। प्रोसेस ऑफ ओवोल्यूशन इन इंसेक्ट्स में आपका मेचुरेशन ऑफ oocytes, रिलीज ऑफ ओवेरी, ट्रांसपोर्ट होगा फिर कॉमन ओविडक्ट एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ एप्लीकेबल मैंने इसलिए डाला, अगर स्पर्म मिलेगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नॉट फर्टिलाइजेशन विल अकर। सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाईज ऑफ एग को अलाउ करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। सिंक्रोनाइजेशन करता है एग लेइंग कंडीशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, जिससे मैक्सिमम सर्वाइवल कैपेसिटी हो पाती है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ovipositor and insects of female, describe how ovipositor behavior can vary in different insect species। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। इट इज अ ट्यूबुलर ओवर पॉइंटेड स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फीमेल एब्डोमेन, 8th और 9th एब्डोमल सेगमेंट में पाया जाता है। समटाइम्स इसमें सरकाएं भी पाई जाती हैं। कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स, वेल्व्यूले which can move to cut, pierce and hold the substrate. In some insects it is sclerotized. In parasitic wasp it may also function as a stinger to inject eggs into the host। ठीक है, फंक्शन इसके क्या है, गाइड करता है टू डिपोजिट एग्स सेफली, प्रोटेक्ट्स एग फ्रॉम प्रीडेटर एंड इंश्योर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल इनसाइड द प्लांट टिश्यू सॉइल एंड होस्ट बॉडी। अभी डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कुछ स्पीशीज़ में डायरेक्ट डिपोजिशन देखने को मिलेगा, जिसमें डायरेक्टली वो ले करेंगे इन सॉइल, लीफ एंड स्टेम। एंडोफाइटिक ओविपोजिटर हो सकता है जैसे बटरफ्लाइज, मोथ्स वगैरह में, जिसमें प्लांट्स में इंसर्ट किया जाएगा। एंडो मीन्स इनसाइड, फाइटिक मीन्स प्लांट्स। पैरासिटिक होगा जिसमें पैरासाइट में इंजेक्ट कर देंगे। इन वाटर लेइंग जिसमें वाटर में ले किए जाते हैं एग्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है elaborate the process of vitellogenesis in the insects reproduction, explain how yolk is synthesized। again this is important question and इस यूनिट से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस तो हैं, अब देखते हैं आपका आता है नहीं। ट्रांसपोर्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन डेवलपिंग oocytes। अब ये वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है, वाइटेलोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच एग yolk is produced and deposited in developing oocytes। Why? To provide the nourishment for the embryo। It is the key phase in the insect egg development। Process क्या है इसके, पहला है आपका yolk प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो कि मेन है वाइटेलोजेनेसिस में। ये क्या है, फैट बॉडी कंटेन करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे एग yolk को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्मोनल कंट्रोल इज क्रिटिकल। जुवेनाइल हार्मोन स्टिमुलेट्स वाइटेलोजेनिन सिंथेसिस, और जो हमारा एग्डीस्टेरॉइड्स होते हैं वो रेगुलेट करेंगे हमारे oocyte की ग्रोथ को। फिर ट्रांसपोर्ट कराना है हमें यॉक प्रोटीन का। वाइटेलोजेनिन आर सिक्रेटेड इनटू हीमोलिम्फ। अब फाइनली वो क्या करेंगे, हमारा यॉक फॉर्मेशन को, यॉक प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराएंगे। इनकॉर्पोरेशन इनटू oocytes, अब ये हमारे oocyte में जाके क्या हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। एंड oocytes प्रोसेस वाइटेलोजेनिन रिसेप्टर्स ऑन देयर मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड आउट करनी है, कैसे यॉक फॉर्मेशन होता है। अब फाइनली उसकी स्टेजेस हैं। प्री वाइटेलोजेनेसिस, जो हमारा oocytes नॉट येट एक्यूमुलेटिंग यॉक, अभी इनमें यॉक नहीं बना है। फिर वाइटेलोजेनेसिस, अब यॉक डिपोजिशन हो चुका है। एंड फाइनली मैच्योर, फुल यॉक डिपोजिशन अकर्स एंड एग्स आर रेडी फॉर ओवुलेशन एंड ओविपोजिशन। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये नहीं होगा तो उसमें एनर्जी एंड नरिशमेंट नहीं हो पाएगा। इट डिटरमाइन द साइज एंड फर्टिलिटी।
एनहेंसेस द सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट ऑफ oocytes। सो इसके सिग्निफिकेंस है। लास्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द ओलिगोपोड एंड पॉलीपोड लार्वा। दोनों लार्वा के टाइप है, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। गिव अकाउंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स ऑफ विद सुटेबल डायग्राम्स। So different types of larval forms in insects are ametabolous and holometabolous। ametabolous आपको पता है जिसमें मेटामॉर्फोसिस हो ही ना। A means not, तो ये क्या है, यंग रिजेंबल्स लाइक एडल्ट्स ग्रो ग्रेजुअली बाय मोल्टिंग। एग्जाम्पल्स हैं इसके थाइसिन अरोरा, मैंने आपको ब्लॉक 1 में बहुत डिटेल में कराया है। होलोमेटाबोलस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। लार्वल स्टेज लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट एंड अंडरगोज प्यूपेशन। अब ओलिगोपोड लार्वा क्या है जिसमें फ्यू लेग्स आर एक्टिव, जैसे कि हमारा बीटल्स एंड कोलेप्टेरा। स्ट्रक्चर्स होंगे इसके हेड, थोरैक्स, 6 लेग, 3 पेयर्स एंड लेगलेस एब्डोमेन। तो इसमें लेगलेस एब्डोमेन होगा, मतलब लेग्स आर इनएक्टिव। पॉलीपॉइड लार्वा में मेनी लेग्स एंड स्लगिश, बहुत हाई मूवमेंट होती है, जैसे कैटरपिलर्स में बहुत सारे एग होते हैं ना, सॉफ्लाई लार्वा। सो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। एपोडस लार्वा में लेगलेस होगा, वॉर्म्स लाइक बोरोइंग, एग्जाम्पल मैगॉट्स, ग्रब्स। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। होलोमेटाबोलस में 3 तरह के। अब लास्ट है आपका हेमीमेटाबोलस लार्वा, इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। एडल्ट्स nymph resembles adults but lacks wing। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें नहीं होंगे, विंग्स नहीं होएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें नहीं होंगे। एग्जाम्पल है ग्रासहोफर, ड्रैगन फ्लाई एंड निम्स। अब इसके मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ओलिगोपोड लार्वा एंड पॉलीपोड लार्वा। सो आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हो। लेग्स ओलिगोपोड में फ्यू होंगे, पॉलीपोड में ज़्यादा होंगे। एब्डोमेन लेगलेस होगा ओलिगोपोड का, पॉलीपोड में इसमें पोजेस होंगे, लेग होंगे, मतलब इसमें ओलिगोपोड एक्टिव क्रॉलिंग यूजिंग थोरेसिक लेग। इसमें आपकी स्लो क्रीपिंग मूवमेंट होगी। फीडिंग हैबिटेट्स आपकी प्रेडेटरी होंगी ओलिगोपोड में, बट इसमें आपकी हर्बीवोर होंगी, किसका, पॉलीपोड का। एग्जाम्पल्स आपको ये ध्यान रखने हैं। बटरफ्लाई, स्टे फ्लाई लार्वा, जिसमें आपके क्या है, मल्टीपल लेग्स आपके देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या है, पॉलीपॉइड लार्वा, जिसमें आपको फ्यू लेग्स देखने को मिल रहे हैं, लेगलेस ही हो रहा है बेसिकली। तो क्या है आपका बीटल लार्वा, लेसविंग लार्वा एंड न्यूरोप्टेरा विंग्स भी आप देखे थे। तो आपको क्या करना है, ये एटलीस्ट रिवाइज करके जाना है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।